हम हेलो की जगह गुड मॉर्निंग करते हैं एवरी टाइम वेन एवर वी मीट, वो हमारे लिए गुड मॉर्निंग होती है। तो जो लोग वेस्टीज के लिए नए गेस्ट हैं उनके लिए मैंने बताया, एंड आई रियली रियली वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस पावरफुल सेशन में आपका स्वागत है। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले एक दो रिक्वेस्ट हैं जो मैं करना चाहता हूँ। एक तो सब लोग वीडियो पे रहे आज, राइट? और द रीजन बिहाइंड दैट इज मैं ये अच्छे अच्छे से जानता हूँ जब वीडियो पे नहीं होता तो आदमी क्या करता है। मैं जब वीडियो पे नहीं होता मैं क्या करता हूँ, मैं कभी मोबाइल में घुस जाता हूँ, तो कभी अपने डॉग के पास उसको बुला लेता हूँ, तो कभी कुछ खाने लग जाता हूँ, कभी कुछ और करने लग कॉल्स ले लेता हूँ। सेशन अटेंड करने का फायदा तब है जब इंटेंशनली किया जाए, जानबूझ के कुछ लेने के लिए सेशन अटेंड किया जाए, वरना ये एक और सेशन बन के रह जाएगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि आप जहां भी हैं, अगर आप वीडियो पे आ सकते हैं तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। मैं वीडियो पे आपको मालूम है कि चलो भाई कोई मुझे देख रहा है, या मैं लाइव सेशन तभी हो सकता है जब आप वीडियो पे रहेंगे, वरना तो एक दीवार है किसी भी नाम की, कोई बंदा वहां है नहीं। ये तो वाली बात है कि जी सीट खाली बैठी है, सीट खाली पड़ी है और मैं सेशन ले रहा हूँ। सीट पे कोई बैठा होना चाहिए तब लाइव सेशन होगा बेसिकली, राइट? सो आई एम रिक्वेस्टिंग वंस अगेन कि आप सब लोग वीडियो पे आ जाए। एंड इंटेंशनली मैंने कहा है पावरफुल सेशन है। पावरफुल सेशन मेरे बोलने में नहीं है, पावरफुल सेशन आपके सुनने में है। तो हाउ डू यू लिसन? वंदना चौधरी, टीम रूपाली मैम वुड लाइक टू कंट्रोल योर कैमरा। नो, थैंक यू। सो मैं बात देखो, कोई बीच में कोई मैसेज वैसेज मत डालो अभी। इंटेंशनली जानबूझ के आपके सुनने में ये प्रोग्राम है, मेरे बोलने में ये प्रोग्राम नहीं है। मेरा तात्पर्य ये है, आप कैसे सुनते हैं, किस प्रकार से मुझे सुनते हैं, वो मैटर करेगा। तुम तो ना अभी चलो जी एक डीयूसीडी आया है, एक और सेशन हो जाएगा, चलो जी अपलाइन ने बोल दिया है, गेस्ट या अपने किसी के कहने पे आ गए हैं, हमने वेस्टी ज्वाइन अभी करानी है, हमें आज नेटवर्क मार्केटिंग समझाई जाएगी, मैं तो पहले से जानता ही हूँ सब कुछ। ऐसे आप अटेंड करोगे, कुछ कुछ नहीं मिलने वाला, राइट? जब आप सी चाहे मैं भी अगर कोई सेशन अटेंड करता हूँ, दो तीन चीजें जरूर मैं अटेंड। देखो सेशन क्या है, जो होने जा रहा है वो मैटर करेगा। इस सेशन को आप कैसे अटेंड करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कैसे अटेंड करते हैं। क्या मैं बोलूंगा वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप कैसे अटेंड करते हैं। आप जैसे अटेंड करेंगे, जिस तरीके से आप जिस जिस दृष्टिकोण से आप मुझे देखना शुरू करेंगे, वैसे ही दिखना मैं शुरू हो जाऊंगा और वही चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अब आपका आपके लिए आप किस दृष्टिकोण से मुझे देखो, जिससे आपके सपने पूरे हों, जिससे आप बहुत कुछ सीख सको, सही में फील्ड में काम कर सको, सही में नेटवर्क मार्केटिंग को आज न्यूली जान सको, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, आप आ जाओ और बैठ जाओ, हाँ भाई मेरे को तो नेटवर्क मार्केटिंग सारा पता है, तू भी बता ले शिवराज सिंह, मैंने पहले भी 15 20 25 सेशन अटेंड करे हैं, मेरे को पता है ये मेंबर बनाने का काम है, इसमें चेन बनाते हैं, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। ऐसी कई सारी भ्रम कह लो या व्यूज कह लो या जानकारियां कह लो, अच्छी बुरी नहीं बोल रहा हूं मैं, जो भी आपको जानकारी है। देखो इस सेशन में आप लोगों को ऐसी चीजें मिलेंगी जो आज तक मिली नहीं होंगी, बशर्ते कि आप ऐसे अटेंड करो। आज मैं पहली बार ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ, आज पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं जानने जा रहा हूँ, न्यूली नए तरीके से आज मैं सुनने जा रहा हूँ कि क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग। वरना बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर होंगे जो पहले बहुत सारे सेशन अटेंड कर चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ हाँ मुझे मालूम है, क्या बताएगा, यही तो बताएगा, ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये ज्ञान बांटेगा। ठीक है यार, खाली बैठे हैं, 8 बज चुके हैं, डिनर कर चुके हैं, या डिनर करते करते, या चलो घर पे आ ही गए हैं, या चलो कई लोग तो ऐसे भी मुझे मिले हैं, यार यार मैं तो सेशन में इसलिए बैठ जाता हूँ कि बीवी से बात ही ना करनी पड़े ना। बीवी फिर दूर बैठी रहती है, हाँ भाई बंदा सेशन अटेंड कर रहा हूँ, भाई साहब मैं तो बैठा रहता हूँ आराम से मोबाइल पे अपने काम करता रहता हूँ। बीवी सोचती है बंदा काम करने में लगा हुआ है। अगर आप ऐसे अटेंड करेंगे तो आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी जो आप लेने हैं। एंड एंड ट्रस्ट मी, अगर आप न्यूली जानने के लिए तैयार हैं, न्यूली मतलब बिल्कुल नया जानने के लिए, देखो एक बच्चा बन के अटेंड करो। हमें हमेशा सेशन, मैं कई बार सेशन अटेंड करने बैठता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में आता है, अरे यार ये तो तेरे को मालूम है, ये क्या इन्विटेशन बताएगा, या ये क्या अपनी स्टोरी सुनाएगा, ये क्या बताइए, तो मेरे को पहले से मालूम है। जैसे वो आता है ऑटोमेटिक आता है वो। ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके अंदर ऑटोमेटिक नहीं आएगा, ये आप लाते नहीं हो, ये ऑटोमेटिक आता है कि हाँ ये मेरे को मालूम है, ये जो बोल रहा है इसका मतलब ये होता है। जब वो ऑटोमेटिक आए तो जान बूझ के हटाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बार बार अपने आप को बोलना इंपॉर्टेंट है कि मेरे को कुछ नया सीखने का है। जब आपके दिमाग में ये आ जाता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग, वेन एवर
इट कम्स टू योर माइंड, आई नो एवरीथिंग, इट लिमिट्स यू, ये आपको लिमिटेड बना देता है। और ट्रस्ट मी, इट्स बीन 24 ईयर्स, 24 साल हो गए मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में। जो 2 4 5 साल 10 साल एमएलएम कर लेते हैं ना, 6 महीने वाले भी बता रहा हूँ, वैसे 10 15 साल वाले तो खास तौर पे, और 5 7 साल 8 साल 10 साल 3 साल 4 साल जिन्हें हो जाते हैं, अरे सर अपन को तो सब मालूम है। मतलब आफ्टर 24 ईयर्स मैं एक एक 2 2 साल के प्रोग्राम्स अटेंड कर रहा होता हूँ सीखने के लिए, लेकिन कितने सारे लोग मिलते हैं 6 महीने 1 साल हुआ होता है, अरे मेरे को सब मालूम है। तो मैं आई एम रिक्वेस्टिंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू कि आप सारे न्यूली नए तरीके से पहली बार जान रहे हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग, इससे पहले आपने कभी सुना ही नहीं। आप अगर ऐसे अटेंड करेंगे तो आपको यू विल डिस्कवर, आप अपने जीवन के लिए पता नहीं क्या क्या खोज लोगे, कितने क्वेश्चंस, कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी सिचुएशंस के आंसर और उनके सॉल्यूशंस आप अपने आप निकाल लोगे, मैं नहीं दूंगा, अगर आपने नए तरीके से सुना। सो जो नए तरीके से पहली बार जितने भी लोग ये अटेंड कर रहे हैं सेशन, मैं जानता हूं आप सारे के सारे आज पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में जाने जा रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। और मैं अच्छे से जानता हूं कि आप अगर इस सेशन में आए हैं तो बहुत कमिटेड हैं। अभी यहाँ 739 40 लोग हैं, थोड़ी देर में 1000 हो जाएंगे, मैं जानता हूँ इतने सारे लोग शाम को अगर आए हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। विपुल जी पूरी तैयारी के साथ पीछे सीएमडी के साथ बैठे हुए हैं, अमित जी बैठे, अमित माथुर साहब बैठे हुए हैं, मयूर राणा जी बैठे, ये दे आर कमिटेड पीपल, राइट। सारे वीडियो ऑन करके जो भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे कमिटेड लोग हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो कमिटेड नहीं है, बट यस, मैं रिक्वेस्ट फिर यही करूंगा कि जितना ज्यादा वीडियो ऑन करेंगे करके रखेंगे, आपको उतना ज्यादा समझ में आने वाला है, उतना ज्यादा खोज पाएंगे अपने जीवन के लिए कि मेरे को क्या करना है। एंड आप सब लोग जो कि बहुत कमिटेड हैं अपने सपनों के लिए, तभी यहाँ पर आए हैं। आप सब लोग पता नहीं अपने जीवन में किस किस दौर से गुजर रहे हैं, कोई अपने रिलेशनशिप में कोई ब्रेकडाउन या कोई समस्या है उससे गुजर रहा है, कोई माँ बाप से डील कर रहा है, कोई अपने बच्चों से, भाई भाई में से डील करने में लगा है जीवन में, कोई क्या सुलझाने में लगा है, किसी के जीवन में क्या समस्या है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी के पेरेंट्स बीमार हैं, कोई खुद ही बीमार बैठा होगा यहाँ, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहा है, किसी की किस्त बाउंस्ड है, फॉर एग्जाम्पल कोई आर्थिक स्थिति किसी की अच्छी नहीं है, वो कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा, वो सारी चीजों से गुजरते हुए आप यहाँ पर आए और मेरे सामने बैठे हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले सैल्यूट करता हूँ आपको। इट शोज कि आप जीवन में कुछ नहीं, जानबूझकर 9:30 बजे तक यहाँ रहना है और लेना है, क्योंकि आपका जीवन है, आपके सपने हैं। बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई चीज ऐसी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके, कोई बच्चा हो, कोई पेट हो, कोई डॉग हो, उनको सबको साइड में करके लेट के कोई अटेंड ना करे, आराम से बैठ के कमर सीधी करके एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे लर्नर की तरह, कि वो जीवन में जो बहुत कुछ करना चाहते हैं ऐसे आप अटेंड करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू सो मच महावीर चौधरी, आई लव यू टू, आपने आई लव यू लिखा है, सो ओके, मैंने इसलिए महावीर चौधरी बोल दिया आई लव यू टू बोलने से पहले कि मैं आई लव यू टू बोलूं और बाहर से मेरी बीवी सुन ले कि भैया ये किसको बोल रहा है। सो थैंक यू सो मच महावीर, एंड तो वेलकम वंस अगेन, आप सब लोगों का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है आप लोगों का। एंड द टॉपिक, आज जो टॉपिक है, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो इसके बारे में जानते हैं वो आज पहली बार सुन रहे हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी पहली बार सुन रहे हैं, और जो 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो भी पहली बार सुन रहे हैं, और जो 2 साल से कर रहे हैं, 2 महीने से कर रहे हैं, वो भी पहली बार सुन रहे हैं, सारे लोग पहली बार जान रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, उसे जानने के लिए मैं आपको बताऊंगा, उसे जानने के लिए हमें आज ये खोजना है, आज हमें ये देखना है कि क्या क्या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या नहीं है। अगर हमने वो सारे की सारी चीजें देख ली कि क्या क्या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग उभर के आ जाएगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, राइट। तो आज हम जो बात करेंगे, आज जो जो चर्चा करेंगे, आज जो टॉपिक है वो ये है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या नहीं है। कैन आई हैव दैट स्लाइड मोहित, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या नहीं है। एंड मैं एक बात बता देता हूं, आप नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना इंपॉर्टेंट ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या नहीं है। जो नए लोग हैं उनको मालूम ही नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या नहीं है और क्या क्या है। क्या क्या है मैं बाद में बात करूंगा, क्या क्या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। लोग आते हैं, कोई एक्स प्लान देता है, कोई वाई प्लान देता है, कोई अमेरिका से आता है, कोई यहां से आता है, कोई ऑनलाइन आता है, कोई एक्स, पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर आते हैं। आज ही आप ही बताएंगे मुझे
क्या क्या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, और उनको मालूम ही नहीं है नए लोगों को। एक नया आदमी है भैया, आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, इंदरपुरी में आया एक नया आदमी, वो जानता नहीं है इंदरपुरी के बारे में या सेंट्रल दिल्ली के बारे में, और वो मेरे से पूछता है कि भैया रास्ता कहाँ जाएगा, मैंने बताया जी यहाँ जाएगा। वो इनोसेंट आदमी है, उसको मालूम नहीं है, वो वहां गलत रास्ते पे चला गया, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे आदमी सही नहीं मिला या उसने जानकारी नहीं ली। तो ये जो लोग हैं आज, जितने भी लोग आए हैं, मैं आपको ये सही अपने 24 साल के एक्सपीरियंस से मैं आज बात ये करना चाहता हूँ, क्या क्या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, क्या क्या नेटवर्क मार्केटिंग है। आपको बड़ा ज्ञान मिला होगा, मुझे मालूम है। आज हम देखते हैं क्या क्या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, जो कि लोग दावा करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है। तो हम देखते हैं क्या क्या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। तो मैं कुछ एक पार्टिसिपेंट लेना चाहूंगा आप लोगों से ही, आप लोग ही बताइए मुझे। आप और कोई बात नहीं करेगा, जो मैं बात कर रहा हूं उसी का जवाब देगा, राइट। जिनको भी मैं इन्वाइट करूंगा, मोहित ये हटा दो। हमारा टॉपिक है व्हाट इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। द टॉपिक इज नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या नहीं है। तो कौन है जो मेरे से शेयर करेगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या नहीं है? क्या है कोई नहीं बोलेगा आज, क्या नहीं है वो मुझे बताइए। नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या नहीं है? तो रेज योर हैंड्स, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यस कृष्ण, नेटवर्क मार्केटिंग क्या नहीं है, टेल मी। यस, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नेटवर्क मार्केटिंग सर क्या नहीं है, ये हमें बताना है ना सर? हाँ आप बताओ, बिल्कुल बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को प्रोडक्ट सर्व करने का काम नहीं है सर। यस, यानी कि प्रोडक्ट बेचने का काम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नहीं। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच कृष्ण, थैंक यू। थैंक यू सर। यस दिव्या, टेल मी व्हाट इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। थैंक यू सर। एक आंसर तो सर ने दे ही दिया। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस नहीं है। फैंटास्टिक, अल्टीमेट, लोगों को पागल बनाने का, बेवकूफ बनाने का नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं, थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू किशन, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या नहीं है। ओके, और हम सारे मिलके खोज रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं नई नई चीजें। थैंक यू सो मच दिव्या। बेवकूफ बनाने का, पागल बनाने का बिजनेस नहीं है। आज हम ये देख रहे हैं कि ये बिजनेस क्या क्या नहीं है। यस विजय शर्मा जी। एंड आई सर रियली नेटवर्क, अप्रिशिएट यू कि गुड मॉर्निंग सर। आप गुड मॉर्निंग, जस्ट विजय। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप यूनिफॉर्म पहन के आए हैं सेशन को अटेंड करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। यस सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि सर नेटवर्क मार्केटिंग कोई अमीर बनाने की स्कीम नहीं है। फैंटास्टिक, ज्यादातर लोग को स्कीम समझ। छोड़ देते हैं लोगों को, आज हम अपना अपना शेयर करते हैं। यस, जी जी बिल्कुल। फैंटास्टिक। ये एक स्कीम चीज नहीं बोली ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस नहीं है, एक ने बोला कि भैया ये क्विक, मतलब ये कोई लॉटरी या स्कीम नहीं है कि जल्दी आओ और रिच बन जाओ। ये वो नहीं है बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। ओके, तो आपका वीडियो पे होना अनिवार्य है, तभी मैं आपको लूंगा। ओके, देयर देयर इज वन मोर दिव्या। यस, यस मैम, प्रजापति जी। जी, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर नेटवर्क मार्केटिंग जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिए आप आगे बढ़ जाएंगे। फैंटास्टिक, नेटवर्क मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। थैंक यू सो मच प्रजापति जी। एंड एक बार इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड करूंगा मैं इनकी बात को, नेटवर्क मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग मनी। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट इन्वेस्टिंग मनी। चार चीजें, फैंटास्टिक, चार चीजें लिखी बोली गई हैं अभी तक, राइट। वन इज, मोहित क्या हम लिख सकते हैं सारी चीजें? व्हाइट बोर्ड मार्कर आ जाए। विपुल जी आ रहे हैं अभी आपके पास हम। यस। यस विपुल जी। मोहित हम लिखना शुरू करते हैं, क्या क्या नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल गाइस, दिस इज हेलो, वेरी क्रिटिकल कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है एक्चुअली। गुड ये मॉर्निंग सर। इंपॉर्टेंट, जस्ट ए मिनट, ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। जब क्या नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग ये समझ जाएंगे तो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग ये अपने आप उभर के आ जाएगा, ये अपने आप शो अप कर जाएगा ऑटोमेटिकली। यस विपुल जी। सर हम
प्रोडक्ट के बिजनेस में है, मगर प्रोडक्ट हमें हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए है, और नेटवर्क मार्केटिंग में पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली इनकम है। एक मिनट, क्या है, हम बात नहीं कर रहे हैं। ओ what we are discovering is what is not network marketing. क्या नहीं है? एक दिव्या ने बोला नेटवर्क मार्केटिंग पागल बनाने का, बेवकूफ बनाने का बिजनेस नहीं है। अनदर दिव्या सेड कि ये कोई इन्वेस्टमेंट करने का बिजनेस नहीं है, राइट? ये ऐसे बताइए अब क्या क्या नहीं है। हेलो, राइट इट डाउन मोहित। कैन यू प्लीज मेक इट फास्ट? हेलो, यस। ये बिजनेस शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं है सर, ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। फिर क्या है, हम बात ही नहीं कर रहे। दिस इज नॉट ए शॉर्ट टर्म बिजनेस। यस, यस, थैंक यू। आज हम सारे ये देख रहे हैं, नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स। सबसे पहले जो महोदय आए उन्होंने बोला दिस इज नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। फिर बताया गया ये ये बिजनेस पागल बनाने का नहीं है, बेवकूफ बनाने का नहीं है, मैनिपुलेट करने का नहीं है, किसी को बेवकूफ बनाने का बिजनेस नहीं है। Not selling product. Not selling. Yes. थर्ड, दिस इज ये इन्वेस्टमेंट करने का बिजनेस नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग मनी। और बताया गया दिस इज नॉट ए शॉर्ट टर्म बिजनेस, जो कि पहले भी दूसरे तरीके से बताया गया कि ये जल्दी अमीर बनाने की स्कीम नहीं है। फैंटास्टिक। और क्या क्या नहीं है? ओके, सो वी आर, यस प्रिया जी, आपने ऐसे भी हाथ खड़ा किया। यस प्लीज, Not selling product. प्रिया सेना। यस, नेटवर्क मार्केटिंग क्या नहीं है? प्लीज, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब अपना ऑडियो चेक करिए, इतने हम आगे चल रहे हैं। यस प्रकाश बाबा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बिना सीखे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है सर। हाँ जी, बिना लर्निंग का नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। सीखे, अच्छा, नहीं नहीं, एक बिना नॉलेज का नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ओके, अच्छा, नो नॉलेज इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, नो हाँ, yes. नो लर्निंग इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। आप हाँ. सीखेंगे हाँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ओके। ठीक, सीखना ना सीखना एक अलग बात है, बात ये हो रही है नेटवर्क मार्केटिंग क्या नहीं है। ओके, आर यू गेटिंग इट? आप क्वेश्चन ले रहे हैं मेरा मिस्टर बाबा? नेटवर्क मार्केटिंग क्या नहीं है? हाँ, सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है, फैंटास्टिक, किसी को पागल बनाना नहीं है, इन्वेस्टिंग मनी नहीं है, शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है, अमीर बनाना नहीं है, एकदम हाथों हाथ कोई अमीर बन जाएगा, वो ये बिजनेस नहीं है। यस, और बताइए प्रकाश जी, और क्या नहीं है? डॉक्टर खेलना भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, वी आर नॉट डॉक्टर्स। फैंटास्टिक। हाँ, कि आप डॉक्टर बन के पेशेंट ढूंढते फिरे। हाँ, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है सर। यस 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 यस, डॉक्टर बनाना या डॉक्टर बनना इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। डॉक्टर बन जाए ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, ओके सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज अमित बंजारा। यस अमित, Not. हेलो अमित, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके, आप नहीं कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं दीपक लोहार। यस सर। सर गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं आ गया, अनम्यूट हो गया सर। ओके, फरमाइए, पहले आप ही बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये लोगों का जोड़ने का बिजनेस नहीं है सर। ये लोगों को जोड़ने, नॉट मेकिंग चेन, राइट। हाँ, ये लीडर तैयार करने का बिजनेस है सर। क्या है, हम बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसी अभी आज ये देखना है क्या क्या नहीं है, वो चेक करने का है बस। यस सर, यस सर। नॉट मेकिंग चेन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, लोहार साहब। सर गुड मॉर्निंग। मैं यही बोल रहा था, ये चेन बनाने का बिजनेस नहीं है, ये नेट बनाने का बिजनेस है। फिर है पे आज जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ है बताना ही नहीं आज। नहीं, सर ये चेन बनाने का बिजनेस नहीं है, बस, है ना। जो सर ने भी बोला, मैं यही बोलने वाला था। चलिए, आई गॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो एक दो लोग और ले लेते हैं, इतने सारे लोग हैं वैसे तो, बट स्टिल हम सब लोगों को तो नहीं ले पाएंगे, बट ओके। सो देयर आर, मैं देखना चाहता हूँ कौन है जो एकदम ही रह नहीं पाएगा अगर उसको मैंने नहीं लिया तो। ओके, यस ज्योति जी। सर नेटवर्क मार्केटिंग टाइम वेस्टिंग नहीं है। यस, ओके। नेटवर्क मार्केटिंग टाइम पास करने का बिजनेस नहीं है। सर एग्जैक्टली सर। फैंटास्टिक, वेरी गुड। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट डूइंग टाइम पास। यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। तो अब हम आखिरी ले लेते हैं, मिस्टर बैनर्जी। Good morning, sir. मॉर्निंग सर। Sir, it's not a traditional business, and neither it's a salesman job. Okay, it is not. Yes, वो selling products हो चुका है. It is not a traditional business. I really got it. Thank you so much, Ben. It is not. And thank you so much for sharing this, Banerjee. क्योंकि बड़ा ही critical part है. This is not a traditional business. Fantastic. फैंटास्टिक। और ये टॉपिक आएगा, मैं नेक्स्ट सेकंड थर्ड टॉपिक में बात करूंगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है और नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। चलो एक आखिरी ले लेते हैं, कौन है जो हाथ ऐसे खड़ा करना चाहता है। ओके, देवेंद्र त्रिपाठी। यस सर। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम और ये कोई क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस नहीं। ओके, दिस इज नॉट अ पिरामिड स्कीम एंड दिस इज नॉट अ क्या बोला आपने, क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस। गॉट इट। क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस। This is not a pyramid scheme and this is not a business of cryptocurrency. I got Yes, it. right. Thank you so much. Thank you. Thank you. This is not a pyramid scheme. And मैं भी 10 के बाद रुक रहा हूँ, वैसे बहुत सारी चीजें अभी और दिमाग में होंगी आप लोगों के, लेकिन हाँ वो आप अपने पास ही रखें। लेकिन मैं कुछ एक चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 10 एक चीजें ही लिख ली है अभी हमने। ये सेलिंग प्रोडक्ट्स नहीं है, ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। प्रोडक्ट मूव होता है लेकिन ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। ये बेवकूफ बना, देख लीजिए, अगर आप इनमें से अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचना इज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बट दिस इज नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स। बेचने का प्रोडक्ट नहीं है, बट यस प्रोडक्ट बेचना, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में, प्रोडक्ट बेचना एक पार्ट है, बट प्योर बेचना इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। बेचना इज डिफरेंट थिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज डिफरेंट थिंग। ओके, किसी को बेवकूफ बनाना, आप देखते रहिए कि आप खुद देखिए, जब तक आप नहीं देखेंगे ना क्या क्या नहीं है और आप नहीं खोजेंगे। सी मेरे को ज्ञान बांटना आता है, मैं सारी बातें 1 मिनट में टक 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 कर देता, और आपको फेसबुक पे, आपको व्हाट्सएप पे, आपको यूट्यूब पे इतना ज्ञान मिल जाएगा कि पूछो मत। उससे सिर्फ मजे आएंगे, कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको। मैं ये चाहता हूं जितने भी लोग यहाँ पर आ गए हैं, 986 है, 987 है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वो अपने जीवन के लिए कुछ डिस्कवर करें। जाने नहीं, जानने का बिजनेस नहीं है ये, नॉलेज लेने का बिजनेस नहीं है ये। नॉलेज ले लोगे, सबको नॉलेज है सलमान खान कैसे बना जाएगा। कितने लोग बन गए सलमान खान, कितने लोगों की बॉडी बन गई, सबको मालूम है। सवेरे उठेंगे तो ये हो जाएगा, सवेरे उठेंगे तो सारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कितने लोग सवेरे उठ जाते हैं, सबको मालूम है। फ्राइड खाएंगे तो कैलोरीज बढ़ाएगा, सबको मालूम है। कितने लोग हैं जो फ्राइड नहीं खाते। नॉलेज सबको है, क्या हेल्दी फूड है सबको नॉलेज है, क्या करना है सबको नॉलेज है। बिजनेस में धैर्य चाहिए, ये नॉलेज है। सब लोगों को नॉलेज है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। सब क्यों आता है आपको गुस्सा? अगर मैं यहां निकालूंगा गुस्सा कितने लोगों को आता है, तो 992 लोग है ना, उनमें से 1094 लोग बोलेंगे गुस्सा आता है मुझे।
सबको मालूम है गुस्सा नहीं आना चाहिए, नॉलेज तो सबको है। आज देखना ये है, आज खोजना ये है, नॉलेज के लिए गेम नहीं है ये, गेम है ये कि आप कुछ डिस्कवर करें जो आपके पास रहे और आप उसे इंप्लीमेंट कर पाए। आप कुछ खोजेंगे तो आपके पास रहेगा। आप शेर लिखेंगे ना तो याद रहेगा, शेर सुनेंगे याद नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूं आप इन्वॉल्व होके इन चीजों को अपने अंदर डालें, खुद डालें। मेरे कहने पे सुनने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे लेट के सुन लिया, शिवराज हाँ भाई ठीक है मैं भी कर ही लूंगा, इतने बंदों को बुला लिया मैंने, वो ज्वाइन, अरे मैं तो शेर हूँ नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं तो 5 लाख पे पहुंचूंगा, अरे मैं तो कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसे 50 लोगों की चीज लोगों के अंदर चीजें आ सकती हैं जो ऐसे लोग होंगे यहाँ पर अवेलेबल। तो आई एम जस्ट शेयरिंग इट कि आप सही में डिस्कवर करो। आप देखो आप क्या क्या नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, ये देख लो, और आप देखो आप क्या क्या करते हो उसमें से। आप देखो एक बार, ये बेचने का बिजनेस नहीं है ऑब्वियसली, ये मिस सेलिंग यानी किसी को पागल बनाने का बिजनेस नहीं है। क्या आप झूठ बोलते हो? पागल बनाने का मतलब आप झूठ बोल रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो मतलब आप झूठ बोल रहे हो। आप सही में कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो क्योंकि आप लाभकारी हो, इसलिए आप झूठ बोल कर आते हो। ये नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, झूठ बोलने का बिजनेस। जो बिजनेस ये नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने झूठ बोला तो आप गए। दिस इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग मनी, दिस इज फैंटास्टिक, नॉट ए पिरामिड स्कीम के बाद बोला था किसी ने, दिस इज नॉट ए क्रिप्टो करेंसी बिजनेस। सी, इन्वेस्टिंग मनी इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। पैसे लगा के पैसे आना इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने ज्वाइन किया, पहली बात तो फ्री में ज्वाइन होनी चाहिए, ये मैं लॉज के साथ साथ बता रहा हूं। चलो क्या होनी चाहिए वो नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है जहां भी पैसा लग गया ना, अगर इन्वेस्टमेंट हो गई और कुछ रिटर्न आएगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब रिटर्न होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कोई पूंजी लगाई जिससे कि आपको कुछ पैसा आ जाए, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसी भी प्रकार की हो, क्रिप्टो की हो, आईएनआर की हो, आईएनआर की कई सारी कंपनियां आई हैं, इतने लगाओ जी 5-10% ले लो, 15% ले लो। क्रिप्टो करेंसी जी, बिटकॉइन आया था, फिर इथेरियम आया था। मैं क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, किसी भी इंडस्ट्री को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट पूंजी लगाना जिसके एवज में आपको कोई लेजिटिमेट, यानी कि लेजिटिमेट का मतलब है कोई ऐसा उत्पाद जो आपके काम का हो या आपकी कोई ऐसी सर्विस जो आपकी काम की हो, अगर उसके एवज में आपको नहीं मिली तो वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप करो ना करो आपकी मर्जी है भाई साहब। मैं तो यहाँ बैठा हूं ये बताने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या नहीं है। आपने अरे भाई साहब, अरे एक बंदा आया था जी हमारे पड़ोस में, हमारे शर्मा जी आए थे, गुप्ता जी आए थे जी, चौहान साहब आए थे, वो बता के गए 1 लाख रुपए लगाओ 5,000 रुपये महीना आएगा। और ये एमएलएम का प्लान है। दैट इज नॉट एमएलएम प्लान, दैट इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज अ स्कीम। जल्दी दिखाने की, अमीर बनाने के लिए, या जो बताया गया बेवकूफ बनाने की, वो एक स्कीम है। स्कीम के 4-5 सन 2000 से देख रहा हूँ। वाइट सफायर प्राइवेट लिमिटेड थी, WSPL सन 2000 में आई थी। उसके बाद पता नहीं भाई साहब कितनी कंपनियां, टीवी में ऐड देखोगे तो ये आएगा, फिर ये देखोगे तो वो आएगा, पहले सारा मीडिया पे चलता रहा। उसके बाद फिर शेयर मार्केट पे चला, शेयर मार्केट में पैसे डालेंगे, हम 10% देंगे, हम 15% देंगे। उसके बाद स्पीक एशिया आई जी, आप ऐड देखोगे तो ये हो जाए। पता नहीं कितनी कंपनियां आई और कितनी कंपनियां चली गई। फिर क्रिप्टो करेंसी का आगमन हुआ 2015-16 में। लो जी आप ये लेंगे, हम क्रिप्टो करेंसी में, ये हमारा कॉइन है, ये हमारा टोकन है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये शिवराज सिंह का टोकन आ गया है, ये शिवराज सिंह वो है। मैं किसी कॉइन, किसी टोकन, किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, सिर्फ ये बोल रहा हूं, just my part. I'm just saying it कि investing money is not network marketing. Any type of investment, चाहे वो INR में हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में हो, चाहे वो फॉरेक्स में हो। कई लोग हैं जो फॉरेक्स की चीजें लेकर आते हैं, लो सर ये फॉरेक्स में यू विल इन्वेस्ट दिस काइंड ऑफ मनी, आई विल गिव यू 10%, आई विल गिव यू 15%, आई विल गिव यू 5%, आई विल गिव यू। सी, फॉरेक्स में पैसा डालना इज डिफरेंट स्टोरी, फॉरेक्स की एमएलएम में पैसा डालना इज डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। क्रिप्टो करेंसी आपने कुछ खरीद दिया, मुझे कुछ लेना देना नहीं है भैया, आपका रिस्क है, आप खरीदो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमाओ या ना कमाओ आपकी मर्जी। मैं ये कह रहा हूं क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, इंडियन करेंसी, अमेरिकन करेंसी, एक्स करेंसी, वाई करेंसी, जहां भी पैसे का रिटर्न है, दैट इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। मैं
1800 कंपनियां देख चुका हूं जो पिछले 24 साल में, 1800 तो मैं कम बोल रहा हूं, 18,000 कंपनियां देख चुका हूँ जो खुली और बंद हो गई। ये लगाओ ये पाओ, ये लगाओ ये पाओ, ऐसा कर लो ये कर लो। लोग लालची हैं, काम नहीं करना चाहते। 10,000 रुपए के प्रोडक्ट लेने में सर कल बताएंगे परसों बताएंगे, 5 लाख रुपए 1 लाख रुपए लगाओ जी, 10,000 रुपए अच्छा जी बाहर लाओ जी 1 लाख रुपए ले लो हमारे, तो 3 महीने बाद कंपनी भागी। ये सारे ही चोर है नेटवर्क मार्केटिंग वाले भाई साहब। ये तो होती वेस्टीज वाला पहुंचा किसी के पास, अरे भाई साहब हमने भी नेटवर्क मार्केटिंग में ना 1 लाख रुपए डाले थे, हमें 10,000 रुपए महीने के लिए बोला गया था, वो तीसरे महीने कंपनी भाग गई, हम नहीं करेंगे भाई साहब वेस्टीज। अरे भाई साहब दैट वाज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, नहीं है, नहीं है। एनी टाइप, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न आपको कोई दे रहा है, रिटर्न, अरे क्या बताऊं मैं आपको, सारा इंडिया परिवार इतना रिटर्न नहीं दे पाया, 10% का रिटर्न, 5% का रिटर्न नहीं दे पाया, जितने नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग चीजें थी मैं इतना ज्यादा नहीं जानता हूं, पीयरलेस नहीं दे पाया। मतलब 3 अरे सर आप 3% पैसे पे 3% पैसे पे पैसा उठा लो, 3% अगर आपको देना पड़ गया ना 1 साल तक, वॉट लग जाएगी भाई साहब आपकी। साल के 36,000 होता है, 3 साल में 1 लाख रुपए ऐसे ऊपर देना पड़ जाएगा आपको, कहां से दोगे? अरे सर मैं ये कर रहा हूं, मैंने वो खरीद लिया है, मैं प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री करा दूंगा, मैं फॉरेक्स पे 10% निकाल दूंगा, देखो जी पहले भी ये हुआ है, मैं आपको पास दिखा रहा हूं, वो पता चला ब्रोकर भाग गया। इंडिया में फॉरेक्स लीगल नहीं है, नोबडी नोज दैट। अगर कोई भी ब्रोकर आपका पैसे लेके भाग गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कंप्लेंट तक नहीं कर सकते। दिस इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो इन्वेस्टिंग मनी जिन्होंने बोला था ना, आई थिंक दिव्या ने बोला था, दैट ये दिस इज नॉट इन्वेस्टिंग मनी। आप सब लोग जान ले, देखो आपको पता होना चाहिए भाई साहब, सबको मालूम है हम अगर हम चरस गांजा स्मैक पियेंगे तो मर जाएंगे, फिर भी कोई पीना चाहता है उसकी मर्जी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए चरस गांजा इज नॉट ए गुड हेल्थ प्रोडक्ट। फिर भी अगर किसी को शौक है, कुछ भी करना चाहता है, दिस इज योर लाइफ। अगर आप 5 लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए लगा के 50,000 रुपए 25,000 रुपए कमा का रिस्क लेके डूब जाएंगे आएंगे मुझे नहीं मालूम, आप लेना चाहते हैं आपकी मर्जी है। हर तरह के लोग हैं, कई तो पत्ते पे ही 5-5 लाख रुपए लगा देते हैं, तो उनको मैं गलत नहीं बोल सकता, खेलो आप जैसे भी खेलना है, बट आप उसे नेटवर्क मार्केटिंग मत बोलो। बस आज ये सेशन है ना बेसिकली व्हाट इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग पे, जिससे समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ज्यादातर लोग, नया यूथ आता है उसको मालूम नहीं है, नई कंपनियां खुलती है, अरे सर देखो ये 1 लाख आएगा, 2 लाख आ जाएगा, फिर ये वो अपने चाचा को ले आता है, कोई ट्रस्ट को बच्चा समझ के देता है, कोई दोस्त कोई लालच में देता है, सारा लेके उड़ जाते हैं यार। 3 महीना 6 महीना 1 साल 1.5 साल, कई लोग तो यही सोच के करते हैं सर 6 महीने चल गए ना अपन का काम तो बन जाएगा, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, कोई दिक्कत नहीं है सर, और ऐसे ही पैसे मांगते हैं, अरे आजा आजा अभी चालू हुआ है 6 महीने भी चल गया ना अपना काम बन जाएगा। भाई ये प्रोडक्ट है ना, ये काम के नहीं है, वैसे तो पूरी जिंदगी चलेगी, बाद में कर लेंगे। You need to understand this. This is not network marketing. Investing money. जब भी आपने पैसा लगाया और कोई रिटर्न, किसी प्रकार की रिटर्न आपको बिना काम करे अगर मिल रही है, इंसेंटिव एंड रिटर्न दोनों चीजें डिफरेंट है। इंसेंटिव मतलब आपके थ्रू कोई बंदा आया जिसने ज्वाइन किया, जिसने प्रोडक्ट परचेज करे, उसने जो चाहा वो परचेज करे और फिर आपको कुछ बिजनेस प्लान के तहत कोई कमीशन आया, दैट इज डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर। So I hope you really got it. What is not network marketing? Selling product, किसी को पागल बनाना, मैनिपुलेट करना, बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट इन्वेस्टिंग मनी। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ शॉर्ट टर्म बिजनेस। ये कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। ये मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी, लो जी भाई साहब 2 मिनट में मैगी बन गई, लो जी खा लो। दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म बिजनेस। ये 2-4-6 महीने 1 साल का बिजनेस नहीं है, 2 साल का बिजनेस नहीं है, 3 साल का बिजनेस नहीं है। इट इज लॉन्ग, क्या है बाद में बात करेंगे। इट इज नॉट ए शॉर्ट टर्म बिजनेस, ये कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। आज सारा ही जान लो क्या क्या नहीं है। फिर दोबारा बोल रहा हूं, बेचने का बिजनेस नहीं है ये बिजनेस। किसी को बेचना पार्ट है एमएलएम का, मैं फिर बोल रहा हूं, बेचना इज नॉट बैड, ये कुछ गलत नहीं है, बट यस ओनली सेलिंग प्रोडक्ट इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। आप अगर बेचते हैं तो भी आप पैसा कमा सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, बट नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट सेलिंग प्रोडक्ट।
पैसा आप कमा सकते हैं, 10, 20, 30, 50,000, 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन बड़ा अगर आप लोगों को पैसा कमाना है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ बेचने से नहीं आएगा। बेचना एक पार्ट रखो आप, बट नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट मिस सेलिंग, किसी को पागल बनाना, किसी को झूठ बोलना, किसी को चंपक बनाना, किसी को चाय बनाना, किसी को पैया बनाना नहीं है। इट इज नॉट इन्वेस्टिंग मनी। पैसा लगाना या पैसा लगवाना, हाँ, कुछ खरीदवाना एक अलग बात है। पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट पे इतना पैसा आ जाएगा, एक तू कर ले, एक मैं कर दूंगा, इतने पैसे आएंगे, ये देख ले, ये 3 महीने में आ जाएगा, और भाई वो आदमी 10 लाख कमा रहा है, वो 5 लाख कमा रहा है। भाई अगर वो कमा भी रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ चलो वो नहीं कमा रहा, अगर वो कमा भी रहा है तो अगले 2 महीने बाद देख लेना उसके घर के बाहर क्या लोग खड़े होंगे, और जो कमाए हैं वो कितने आए और वॉलेट में ही पड़े रह जाते हो। यहाँ वॉलेट में नहीं है तो अगर आए भी है तो वापस चले जाते हो। और अगर किसी ने चोरी चिकारी करके, या चोरी चिकारी नहीं बोलूंगा, नॉन एथिकल काम करके या नेटवर्क मार्केटिंग ना करके भी कोई कमा रहा है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूं, बट दिस इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है, 2, 4, 6 महीने का काम करने का बिजनेस नहीं है, बड़ी जल्दी अमीर बनाने का, रिच, कोई क्विक रिच बनाने का बिजनेस नहीं है। हाँ, ये डॉक्टर बनने और डॉक्टर बनाने का बिजनेस नहीं है। भाई साहब आपको क्या है, नब्ज चेक कर रहे हैं, अरे भाई साहब आपको मैं बताता हूं, आप CMD ले लो, आप नोनी ले लो, आप फ्लैक्स ले लो, आपका दिल की बीमारी ठीक हो जाएगी। भाई साहब देखना आप, 50 लोगों की हो गई है, ये है, ये दिल का है। मैं बताता हूँ सर, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, 216 है, अच्छा 216 का मतलब ये होता है 250 हो जाएगा तो नो नो, डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दो। दिस इज नॉट मेकिंग डॉक्टर्स और बिकमिंग डॉक्टर्स। डू नॉट act like a doctor and do not search patients। अरे बाबा फौज ही तुम बीमारों की बनाओगे तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग करोगे? ये फौज जो है ना, हेल्दी लोगों का बनाने का है। मैं जब 23 साल का था, 24 साल का था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, राइट, ए डालना होगा साथ में। जब मैं 24 साल का था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मैं बिल्कुल हेल्दी था। मैंने हेल्थ प्रोडक्ट लिया, 72,500 का लिया 99 में। जापान लाइफ करके कंपनी हुआ करती थी, 72,225 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी। मैंने वो लिया मैंने, लेकिन मैं कोई पेशेंट नहीं था, मैंने बिजनेस के लिए लिया, राइट। सो ओके, दिस इज नॉट मेकिंग चेन मेंबर्स। ये कोई चेन मेंबर्स बनाने का बिजनेस नहीं है। आप चेन वेन बनाओगे, देखो क्यों नहीं है, क्योंकि चेन की एक कड़ी टूट जाएगी तो सब टूट जाएगा। इट इज नॉट ए चेन। अगर एक बंदा काम नहीं करेगा तो मतलब सब खत्म हो जाएगा? नो नो। मेरे नेटवर्क में 1,70,000 लोग हैं, अगर 7,000 लोग काम नहीं करेंगे तो क्या चेन टूट गई, सब खत्म हो गया? नहीं। इट इज जस्ट लाइक ए ट्री। एक ब्रांच अगर नहीं भी है तो भी ट्री तो खड़ा ही हुआ है ना। इट इज नॉट मेकिंग चेन, इट इज नॉट वेस्टिंग टाइम। ये टाइम पास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग आते हैं और ऑफिस आते, सर मैं रोज ऑफिस आता हूँ, क्या करता हूँ, और भाई क्या हाल चाल, मैं आज लेके आया हूँ परोठे, दोनों भाई परोठे खाएंगे। यार वो जो लड़का है ना, वो फालतू बोलता रहता है। अरे यार वो जो पैरेलल लाइन है ना, वो तो मैं क्या ही बताऊं, बड़ा हीरो बनता है वो। देख यार शिवराज ऐसे आता है हीरो बन के, और पता नहीं क्या ही कर लेगा, कुछ करता धरता तो है नहीं, सेशन लेता रहता है, डैन डी गॉसिपिंग करते रहते हैं पूरे दिन। ये देखो वेस्टी जितने साल से है, एक वो देखो लड़का 2 साल से है वो नहीं कमा रहा। अरे भाई पड़ोस में क्या हो रहा है वो बात की बात है, तुम क्या करना चाहते हो जीवन में? इट इज नॉट वेस्टिंग टाइम। क्या घर में टीवी देख ले? आज मैं देख रहा हूँ भाई साहब, टीवी पे मूवी आ रही है दीवार, अमिताभ बच्चन की। दीवार बन के बैठा रहूंगा आज मैं घर में, और दीवार बन के पूरा दिन घर में बैठा रहूंगा, लेकिन काम नॉट वेस्टिंग टाइम। इट इज नॉट अ वेस्टिंग टाइम। कितने लोग फ्रीलांसर्स हैं, पता है? फ्रीलांसर्स का मतलब वो आती ये करने में, आपको क्या बताऊं भाई साहब, वो इधर उधर की बातें इतनी करते हैं ना, ओहो मेरी अपलाइन ऐसी है, मैं क्या बताऊं। मतलब मैंने पता नहीं कौन से गलत काम करे थे, पता नहीं मैंने कौन सा नरक भोगा, ऐसी अपलाइन मेरे को बाहर कहा साथ। दिस इज, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपका बिजनेस है, आपके अपलाइन से नहीं चलता है, आपसे चलता है, लेकिन टाइम तो वेस्ट करना ही है ना। गॉसिपिंग करनी है, गपोड़ी है, सारे गप्पेबाजी करनी है भाई साहब, गपोड़ी ज्यादा ये करते हैं। ऑफिस यार, ऑफिस तो बड़ा सुंदर बनाया हुआ है, लेकिन ये भारी बिठाए रहते हैं सोफे पे, ओखला में बैठ के लोग बात कर रहे हैं। मैं कई बार जाता हूँ वहां, लोग 2, 4, 5, 10 लोग हमेशा वहीं बैठे हुए मिलेंगे, और पता है क्या, कैंटीन में बैठे मिलेंगे, कभी बाहर बैठ के बैठे मिलेंगे, और क्या करेंगे, सिर्फ बकर, सिर्फ बकर। रोज ऑफिस आते हैं भाई साहब, डायरेक्टर नहीं है आज भी, या 2 साल से डायरेक्टर ही है, या 3 साल से सिल्वर ही है, या 4 साल से गोल्ड ही है। मैं नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, अगर 4 साल से गोल्ड है तो मैं ये कह रहा हूँ, कैन यू चेक
कि आप कहाँ कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इधर उधर की इतनी बातें करेंगे। और तेरे को पता है एक कंपनी आई है जो 1 के 2 कर रही है। अच्छा, और एक बड़ी नई नई कंपनी आई है यार। तुझे पता है एक हमारा एक बंदा था आसाम से, बहुत बड़ा लीडर था, वो तो छोड़ के चला गया। अच्छा, वो क्यों चला गया? वो बड़ा आदमी था, ये छोटा आदमी था। कोई यूपी में, कोई एमपी में, कोई महाराष्ट्र में। सर ये क्यों छोड़ के गया? अरे भाई मेरे को कैसे पता वो छोड़ के गया? और तू करेगा क्या इसका पता करके? नहीं, मेरे को तो सर टाइम पास करना है ना सर, मेरे को तो यही बातें करनी है। मेरे को कौन सा प्रोडक्ट लेना है, मेरे को किसके पास जाना है, वो सब बेकार की बातें हैं सर। मुझे बातें करनी है सर। मेरे को पता करना है, मुझे पूरी रिसर्च करनी है सर। मैं वेस्टीज में नया नया आया हूँ, मुझे पूरी रिसर्च करनी है। कोई बंदा छोड़ के क्यों जाता है? मृत्यु लोग में बंदा पैदा हुआ है। अरे बताओ ये पड़ोसी कैसे मर गया था? अरे भाई तू पैदा हुआ है, तू सेरेलैक खा, अभी दूध पी अपनी माँ का, अपनी अपलाइन के पास चिपक के रहे। अभी थोड़ा बड़ा हो जा, सीख ले कौन कहाँ ट्रक के नीचे आ जाता है, कौन किसी का मर्डर कर देता है, कौन नहीं करता है, कौन सुसाइड कर लेता है। तेरे को उससे लेना देना क्या है? और सर उसने सुसाइड क्यों कर लिया? अब मैं ना मृत्यु लोक से वापस जाना चाहता हूं, मैं वापस जाऊंगा। अरे भाई अब तू वापस नहीं आ सकता, तू आ गया है बात। नहीं, लोगों को ये पता करना जरूरी है कि वो मतलब जिसे कहते हैं ना, कानपुर में फलानी फलानी जगह 9 नंबर गली में उस आदमी ने ये संसार क्यों छोड़ा। अरे भाई छोड़ दिया उसने, मैं क्या करूं इसमें? सर वो यूपी का बंदा चला गया, वो एमपी का अरे भाई इट इज नॉट गॉसिपिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट गॉसिपिंग। कोई फायदा है क्या ऐसी बातें करने का? ये बातें करने में लगे रहेंगे, काम करेंगे नहीं। ओके, तो ये देखना जरूरी है क्या क्या नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस प्रोग्राम कि क्या क्या नहीं है। इट इज नॉट ए ट्रेडिशनल बिजनेस। ये मैं नेक्स्ट टॉपिक यही है, इट इज नॉट ए ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में मैं बात करूंगा, राइट। थोड़ा डिटेल में करूंगा। जिन्होंने भी ये बोला था वो बहुत ही पावरफुल लाइन बोली, इट इज नॉट ए ट्रेडिशनल बिजनेस। ये एक टॉपिक है हमारा नेक्स्ट। इट इज नॉट ए पिरामिड स्कीम। ये कोई इलीगल पिरामिड स्कीम नहीं है। इट इज नॉट ए इलीगल बिजनेस, राइट। अभी क्या है देखो, जो जो मैं बोल रहा हूँ क्या क्या नहीं है, उसके विपरीत जाओगे तो आपको क्या क्या है अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज नॉट सेलिंग ड्रीम्स। सपने दिखाने का बिजनेस नहीं है सर कि लो जी सपने दिखा दिए। ओ भाई ये जो तू आया है अभी देखो 3 महीने में तू करोड़पति हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सपने पूरे कराने का है, सपने पूरे करने का है, सपने बेचने का नहीं है। सपने दिखाने का बिजनेस है, क्योंकि लोग तो सपने देखना भी पसंद नहीं करते, तो सपने दिखाना जरूरी है। क्योंकि बचपन से देखा ही नहीं, पापा रिटायर हो गए 60,000 में, जैसे मेरे हुए 70,000 में। कोई सपने देख ही नहीं पाए। पापा स्कूटर था उनके पास, एक स्कूटी थी, स्कूटर भी नहीं था, स्कूटी थी जो मैंने दिलाई, फिर बाद में उन्होंने अपने आप ली सेकंड स्कूटी। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फादर, उन्होंने जो किया वो बहुत ही पावरफुल किया, बहुत कुछ किया मेरे लिए। लेकिन अगर मैं सपनों की बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब में रह के कभी सपने देख ही नहीं पाए, राइट। तो सपने दिखाने का, सपने जीने का, सपने पूरे कराने का बिजनेस है, सपने बेचने का नहीं है। तो स्लाइड हटा दे अभी। एंड थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि ये क्या क्या बिजनेस नहीं है, राइट। तो मैं अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है क्या क्या ये नहीं है, इनके अलावा कुछ कोई लाइन, कोई एक दो हो जो जो अभी लिखा गया है, इसके अलावा कुछ शेयर करना चाहते हो? कोई एक दो लोग, ज्यादा नहीं। ओके, यस मिस्टर दास गुप्ता, इसके अलावा बताइए आप। गुड मॉर्निंग सर। और हाथ मत खड़ा करिए प्लीज, बस बस बस। यस गुड मॉर्निंग सर। मैं गुवाहाटी से हूँ, गुवाहाटी असम से हूँ, युगज्योति दास गुप्ता। व्हाट इज नॉट तो ये सर ये बीमार पड़ने का बिजनेस नहीं है, बीमार होने का बिजनेस नहीं है। फैंटास्टिक। बीमार पड़ने का बिजनेस नहीं है, बहाने बनाने का बिजनेस नहीं है। यस यस, आई गॉट इट, थैंक यू सो मच। ये सुधा जी, बस बस बस, और हाथ खड़ा मत करिए, बस मैं एक दो लोग ही ले रहा हूं। सुधा सिंह जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग रिटायरमेंट का बिजनेस नहीं है, रिटायरमेंट नहीं। फैंटास्टिक,
फैंटास्टिक। ये बिजनेस ये नहीं है कि लो जी 6 जोड़ दिए और अब रिटायर हो गए जी भाई साहब, चलो जी रिटायर, हाँ रिटायरमेंट लेने थैंक का। यू सर। फैंटास्टिक, थैंक यू थैंक सो मच मैम, थैंक यू। यस रवि, रवि सूर्यवंशी, थैंक यू सो मच मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर ये बिजनेस सर ज्वाइनिंग करके घर पे बैठने का और बहाने बनाने का बिजनेस नहीं है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। और ब्लेम करने का भी नहीं है। यस सर, बहाने बनाने, आई गॉट जब भी लोग बहाने बनाते हैं ब्लेम भी करते हैं रवि, यस और नो? यस सर। इट इज नॉट, ये बहाने बनाने का, किसी को कसूरवार ठहराने का, ब्लेम करने का बिजनेस नहीं है। दिस इज नॉट नहीं है। बिजनेस ऑफ ब्लेमिंग एनीवन। थैंक यू सो मच रवि। लव यू सर। थैंक यू, लव यू टू ब्रदर। एंड अगर आप लेने आए हो ना तो बहुत सारी चीजें आपको मिल रही होंगी और अभी मिलेंगी बहुत सारी चीजें। यस सत्यम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर ये बिजनेस बहाने बनाने का नहीं है सर, ये बिजनेस सीख के सिखाने का है। मैंने क्या ये नहीं पूछा क्या है, अभी बात चल रही है क्या नहीं है, बहाने बनाने का नहीं है। सी, थैंक यू सो मच सत्यम, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। और इसके अलावा कुछ है तो बोलो, जो जो हो चुका है उसे रिपीट मत करो प्लीज, डू नॉट रिपीट इट। यस मिस्टर बीके। यस सर। यस सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर ये गरीब माइंडसेट का बिजनेस नहीं है। कौन सा माइंडसेट का बिजनेस नहीं है? ये गरीब माइंडसेट का बिजनेस नहीं है। ओके हाँ, अब आप गरीब गरीब बनने के सोचो कुछ। हाँ आई गॉट इट, थैंक यू सो मच। यस चंदा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। बोलिए। हमको बिजनेस करना है सर और हमको बहुत आगे बढ़ना है। ओके क्या है इसमें नहीं, क्या हमको नहीं हार है नहीं आप माननी है क्वेश्चन सुनिए, यस आप सर। क्वेश्चन सुनिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या नहीं है, ये बात चल रही है, आप सुन रहे हैं क्या? हम ये बात कर रहे हैं अभी। जी सर। थैंक यू। ओके तो लो जी। यस सर ये नमस्कार सर, मैं बांग्लादेश से हूँ सर। ये बिजनेस खुद की मनमानी करने का बिजनेस नहीं है सर, अपनी अपनी चलाने का बिजनेस नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस एंड लास्ट आदमी ले रहे हैं। थैंक यू। लास्ट आदमी ले रहे हैं मुकेश शर्मा। यस यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दाल रोटी चलाने के लिए बिजनेस करने का नहीं। हाँ जी दोबारा बोलिए। सिर्फ दाल रोटी बस चले हमारा, सिर्फ दाल रोटी बस चले उसके लिए बिजनेस करने का नहीं। ये बिजनेस गुजारा करने का नहीं है। जी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कई लोग गुजारा करने आते हैं, मेरे घर का खर्चा चल जाए। इट इज नॉट ए बिजनेस ऑफ मेकिंग गुजारा और अर्निंग गुजारे वाला मनी। थैंक यू। चलो एक और हाथ खड़ा करा है दिव्या ने, फिर ये लास्ट है। अब बिल्कुल भी नहीं है। यस दिव्या। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। ये सिखाने का बिजनेस नहीं है। फैंटास्टिक, ये सिखाने का बिजनेस नहीं। ओके आई गॉट इट, थैंक यू। देव सोनी अभी और नहीं ले सकते भाई प्लीज, थैंक यू। चलो आप आखिरी है, और का हाथ खड़ा मत करना कोई प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर ये बिजनेस ये नहीं है कि सर 2 महीने यहाँ किया, क्रॉस लाइनिंग का बिजनेस नहीं है कि सर आज इस टीम में कल उस टीम में जाए। फैंटास्टिक। लो जी, आज अभी मैं इस गली में रह रहा हूँ, आज ये मेरा ये बाप है, अब मैं 6 महीने बाद बाप फिर बदल लूंगा और फिर मैं हाँ ये वाली टीम है जी, वो वाली टीम तो बहुत बढ़िया है। हाँ ये टीमें बदलने का, क्रॉस स्पॉन्सरिंग, टीमें बदलने का, टीमें बदलवाने का नहीं है राइट। टीम बदलने का भी और टीमें बदलवाने का भी ये बिजनेस कतई नहीं है। कहीं से मार गिराओ बंदे को, कहीं से ले आओ बंदे को, नो दिस इज नॉट ए बिजनेस ऑफ क्रॉस स्पॉन्सरिंग राइट। एथिकल, कोई अनएथिकल काम करने का बिजनेस नहीं है। थैंक यू सो मच देव, थैंक यू। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जैसे जैसे सेशन चलेगा आपको और बहुत सारी चीजें मिलेंगी आज राइट।
तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं मोहित। जो बात बोली गई ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, उसकी कुछ एक स्लाइड बनाई है हमने। नेक्स्ट मोहित। यस, ये जो बिजनेस है ना आपको परफॉर्मेंस करनी है, ये ट्रेडिशनल नहीं है, उसी के अंतर्गत बता रहा हूँ। दिस इज अ परफॉर्मेंस विदाउट एग्रीमेंट्स ऑफ सोसाइटी, फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये बिजनेस है अगर आप आप वो परफॉर्मेंस कर सको जहां पर लोगों की सहमति, आपके दोस्तों की, आपके परिवार की, आपकी सोसाइटी की सहमति ना हो काम करने में, और वहां पर आप परफॉर्म कर सके। इसका मतलब ये ट्रेडिशनल नहीं है। अगर आप नौकरी करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, तो आपको सहमति मिलती है सोसाइटी से, फ्रेंड से, फैमिली से। और अगर आप सहमति से करना चाहते हैं सोसाइटी से सब कुछ तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। ये परफॉर्मेंस ऐसी है जब जो कोई एग्रीमेंट्स नहीं है मार्केट से, लोग बिल्कुल सहमत नहीं है कि आप ये सही काम कर रहे हो, सोसाइटी बोलती है ठीक नहीं है, फ्रेंड्स बोलते हैं ठीक नहीं है, फैमिली बोलती है ठीक नहीं है, और फिर भी आप परफॉर्म करते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। परफॉर्मेंस विदाउट एग्रीमेंट्स ऑफ सोसाइटी, फ्रेंड्स एंड फैमिली। यानी कि आप अगर काम कर सकते हैं जिसमें लोग सहमत नहीं है, यानी कि आपका परिवार भी सहमत नहीं है, आपकी फैमिली भी सहमत नहीं है, आपके फ्रेंड्स भी कई सहमत नहीं है। मेरे को आज भी पता है, मेरे कॉलेज फ्रेंड मिल जाते हैं, या जहां मैंने इंस्टीट्यूट से अपना एमबीए किया वहां के लोग मिल जाते हैं, वो पूछते हैं अरे यार शिवराज तू एमबीए करने के बाद 99 में एमएलएम, आज तक तू एमएलएम में ही है। मैं पूछता हूँ तू आज तक नौकरी में ही है? तो नौकरी में रहना जिंदगी भर नॉर्मल है, जिंदगी भर एक दुकान चलाना नॉर्मल है, जिंदगी भर एमएलएम करना आज भी नॉर्मल नहीं है। तो परफॉर्मेंस विदाउट सहमति, एग्रीमेंट्स ऑफ सोसाइटी, फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल नहीं है। दिस इज अ नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस। और जब आप नॉन ट्रेडिशनल करते हैं तो वो सहमति नहीं, सही और गलत की बात नहीं है। बात ये नहीं है कि ट्रेडिशनल बढ़िया है या नॉन ट्रेडिशनल बढ़िया है, या ट्रेडिशनल सारे खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ट्रेडिशनल अपनी जगह सब बिजनेस सही है। नौकरी मैं ये नहीं कह रहा हूँ नौकरी ट्रेडिशनल है वो खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पापा ने नौकरी करी जिससे मैं पला बड़ा हूँ। मैंने बीएससी एमबीए किया 99 में, आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग। 24 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर नौकरी करी दिल्ली विद्युत बोर्ड में, मेरे को वहीं से पढ़ाया लिखाया उन्होंने। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ नौकरी करना खराब है, बट नौकरी इज ट्रेडिशनल, यानी कि सहमति है उसमें। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी, कोई दुकान चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आप गलत काम कर, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसमें बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो उसमें सहमति है। लेकिन जिसमें काम में सहमति नहीं है उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, आप अगर कोई दुकान चलाते हैं, सब लोग सहमत है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं और फिर दुकान चला रहे हैं, लोग फिर भी सहमत है। आप जीवन में आप खेलना चाहते हैं क्रिकेट, लेकिन आपको बिठा दिया दुकान पे है, अरे क्रिकेट तो छोड़ क्या रखा है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। यहाँ पढ़ाई लिखाई करेगा तो ही तेरा जीवन चल सकता है। एग्रीमेंट में क्या है हमारे यहाँ, पढ़ाई लिखाई करने का है। मेरी बेटी अभी लेडी श्री राम कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ LSR में, 93-94% उसके मार्क्स आए। सब लोग अरे वाह शिवराज 93-94% आए। एंड आई एम, ऐसा नहीं है कि मेरे को प्राउड नहीं है अपनी बेटी में, बहुत प्राउड है, लेकिन मेरे कभी 50% लाने में भी मेरी तो वॉट लग गई जीवन में यार। मेरे तो 50% भी नहीं आए, सही बताऊं 48% आए थे। मोहित त्यागी मेरा कॉलेज फ्रेंड है, जब मैंने बीएससी करी 48% आए थे। मैंने कैसे एमबीए करी है मैं ही जानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई करना गलत है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में एग्रीमेंट है, सहमति है। सारे माँ बाप इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टर बन जा, वेरी गुड, 80 लाख चाहिए एमबीए करने है, बेटा घर बेच के दे दूंगा। एमएलएम करनी है, पापा 2 साल चाहिए, भाग यार, पागल हो यार, ये कोई काम है? मेरी छोटी बेटी को मैं बोलता रहता हूँ तेरे को एमएलएम करनी, बड़ी बेटी तो डांसर बनना चाहती है। मैं चल तू अपने पैशन जी, लेकिन मैं छोटी बेटी को हमेशा बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, और बड़ी बेटी को भी मैं चाहता हूँ कि 2-3 साल एमएलएम करे हो। मैं जानता हूँ ये क्या है, विदाउट एग्रीमेंट परफॉर्म करना कुछ है। और मैं फिर बोल रहा हूँ डॉक्टर बनना कुछ गलत ऑब्वियसली नहीं है। ये डॉक्टर नहीं होंगे तो हम करेंगे क्या जीवन में? इंजीनियर, सारी चीजें सही है, राइट, लेकिन सिर्फ वही सही है ऐसा नहीं है। सहमति जहां जहां है वही सही है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल पार्ट। मैं कुछ 4 फोटो दिखा रहा हूँ। आज ही मैं और मोहित ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे। MS धोनी, ये अपनी फैमिली, इसकी फैमिली ये चाहती थी कि क्रिकेटर बने। कौन मेरे से बात करेगा जो थोड़ा बहुत क्रिकेट जानता है?
रेज योर हैंड, ऐसे वाला हाथ खड़ा करो, फिजिकल 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 हैंड। ओके, मिस्टर फरीद। यस सर। फरीद, क्या धोनी के मम्मी पापा ये चाहते थे क्रिकेटर खेले, क्रिकेटर बने? नो, क्या नो चाहते थे? सर, नो सर, वो उनसे गवर्नमेंट जॉब करवाना चाहते थे। क्या वो गलत थे? नो सर, वो अपनी जगह सही थे। बिल्कुल सही थे। हमने तो मूवी देखी है, इसके ऊपर मूवी भी बनी थी, राइट? तो उसके माँ बाप, इसकी सरकारी नौकरी भी लगी थी MS धोनी की, यस सर, लग गई थी। रेलवेज सर में। ये कर रहे थे जॉब। यस सर। करते करते क्रिकेट खेला। तो क्या जब ये क्रिकेट इनका पैशन था, ये अपने सपना पूरा करने पहुंचे, तो क्या इन्हें सपोर्ट मिला? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, जो अपना पैशन, अपना सपना जीना चाहते हैं, बशर्ते कि दुनिया क्या कह रही है। और ऑब्वियसली मेरे माँ बाप बिल्कुल अगेंस्ट थे जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चालू की। मेरे को तो बोला गया था पागल हो गया है, BSc MBA करके मेंबर बनाएगा 72,000 के, इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जापानीज कंपनी थी, छोटी छोटी आंखों वाले, बड़े ही क्या होते हैं, मैं वर्ड बोल भी नहीं सकता अभी यहाँ, जो मेरे पापा ने बोला था, मतलब हरामखोर होते हैं ऐसे बोलते थे। बाकी और गंदा शब्द बोला था, चौहान है, राजपूत है हम लोग, तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं कई बार ना। तो बिल्कुल अगेंस्ट थे वो। क्या वो गलत थे? नो सर, वो भी सही बिल्कुल था। सर। क्या मैं वो गलत भी था? सर, नहीं सर, आप भी सही थे, क्योंकि आज जो चीज आपको दिख रही थी वो लोग को नहीं दिख रही थी। आज मैं 7.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के बैठा हूँ, BMW, बिना बिना इंस्टॉलमेंट की BMW ड्राइव करता हूँ। 7.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में सिर्फ 60 लाख रुपए का लोन है, एसेट में सिर्फ 60 लाख रुपए का लोन है, और सारा लोन फ्री है। क्या ये नौकरी से हो जाता मेरे माँ बाप जो चाहते थे? नो सर, कभी बिल्कुल नहीं। क्या वो गलत थे? बिल्कुल भी नहीं थे। ही वॉज वो वेरी। सही थे। लेकिन मैं क्या, सहमति मिली मेरे को, लेकिन मैंने परफॉर्म किया। तो धोनी को सहमति मिली क्या? उसने परफॉर्म किया। नो, मैंने हमारी कम्युनिटी में किया, उसने वर्ल्ड वाइड परफॉर्म। यू गॉट इट? ऐसे एक एग्जाम्पल है रिंकू सिंह, अभी IPL में जिसने ताबड़तोड़ बैटिंग करी। क्या चाहते थे इसके पापा? सर इनका मुझे मैं आइडिया बताता नहीं। हूँ, IPL में बड़ा तेज, जानते तो हो ना इनको आप? यस सर। हाँ, तो रिंकू सिंह के फादर चाहते थे नौकरी करे, और ये चपड़ासी की नौकरी करने जा रहे थे। आज इसका फोटो लेके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए मैं बड़ा छोटा एग्जाम्पल भी लिया है। बड़े एग्जाम्पल तो सारे जानते ही हैं, दोनों क्रिकेट के हैं। MS धोनी तो भाई, धोनी तो धोनी है, वो तो दुनिया जानती है। लेकिन अभी रिंकू सिंह तो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में आया भी नहीं है, लेकिन IPL में बट काफी सारे मैचेस उन्होंने सर अपने ही दम पे सर जिताए थे भी इस बार IPL में। काफी सारे मैचेस अकेले। फैंटास्टिक, अपने सपनों को जिया इसने। सोसाइटी क्या बोल रही है, जमाना क्या बोल रहा है, वो मैटर नहीं करता। मेरे को जीवन में क्या करना है वो। ऐसे MLM है, लोग क्या बोलेंगे वो मैटर नहीं करता, राइट? मैटर करता है तुम्हें क्या करने का है। बोलेंगे लोग तो कुछ तो बोलते ही रहेंगे। शहीद भगत सिंह के, तुम बताओ मिस्टर फरीद, क्या शहीद भगत सिंह के मम्मी पापा ये चाहते थे क्रांतिकारी बने? नो सर। मम्मी तो बड़ी खुश हो गई थी ना जैसे ही क्रांतिकारी बना, डांस करने लग गई थी इसकी मम्मी। तो वो लोग भी चाहते होंगे कि वो हमारे साथ रहे, हर मतलब कोई यही चाहता है क्रांतिकारी पड़ोसी का बेटा बने। हाँ, हाँ। लेकिन ये भी अपने फैमिली के अगेंस्ट गया है भी। आज इसीलिए इसका फोटो है, आज इसलिए वर्ड में नाम है इसका। एक और चीज, चौथी चीज, बड़ी क्रिटिकल चीज, ये जो लिम्बोर्गिनी है लेफ्ट हैंड साइड पे गाड़ी, सुना है आपने लिम्बोर्गिनी? लोगों को मालूम है नहीं है, मैं बताता हूँ। लिम्बोर्गिनी जो ब्रांड है ना फरीद, ये ब्रांड ट्रैक्टर बनाता था। क्या बनाता था? ट्रैक्टर बनाता था। ये ट्रैक्टर बनाते थे, ये लग्जरी कार नहीं बनाते थे, ये ट्रैक्टर बनाते थे। और ट्रैक्टर कहाँ चलते हैं? खेतों में, राइट? तो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी थी। फरारी का नाम सुना है? यस सर। फरारी जो कंपनी है वो बहुत बड़ा ब्रांड थी उस टाइम। लिम्बोर्गिनी ट्रैक्टर बनाती थी, और फरारी बहुत बड़ी लग्जरियस कार की बहुत बड़ा ब्रांड था। तो फरारी के क्लच में कोई प्रॉब्लम थी, तो लिम्बोर्गिनी का जो ओनर है वो फरारी के ओनर के पास पहुंचा, और उसने बोला कि भाई मैं तुम्हें इस क्लच का सॉल्यूशन देता हूं, और हम दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं, और हम दोनों एक, फरारी और लिम्बोर्गिनी एक ब्रांड बना लेते हैं और आगे चलते हैं। तो फरारी वाले ने पता क्या बोला? वो क्रिटिसाइज किया उन्होंने। ये बोला, गो बैक टू योर फार्म्स, जा अपने खेतों में वापस जा, ट्रैक्टर चला चल,
तेरा काम ट्रैक्टर चलाना है, लग्जरी कार में तो आगे क्या करेगा, राइट? तो उसे सहमति मिली क्या लग्जरी कार बनाने के लिए? नो सर, बिल्कुल भी नहीं मिली। उसे डिसाइड किया गया था अपने खेतों पे जा, तेरा काम नहीं, चल यहाँ से, भाग यहाँ से, बकायदा ऐसे बोलोगे, गो बैक टू फार्म लैंड, चल यहाँ से। एंड ये रियल स्टोरी है, लंबी स्टोरी ना करते हुए बोल देता हूँ। लिम्बोर्गिनी ने फिर जो काम करना शुरू करा, आज फरारी से बड़ा ब्रांड है लग्जरी कार में लिम्बोर्गिनी। डेफिनेटली। अगर सहमति तो मिली नहीं लेकिन उसे कोई, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लिम्बोर्गिनी वाला ब्रांड बना लो या शहीद भगत सिंह बन जाओ या रिंकू सिंह की तरह क्रिकेट खेल लो या MS धोनी बन जाओ। पॉइंट क्या है जो मैं बोलना चाह रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में ये कोई ट्रेडिशनल काम नहीं है जो आपके पैशन या आपके सपनों को सब लोग सहमति देंगे और आपको कहेंगे वेरी गुड वेरी गुड, दुनियारी दुनिया वेरी गुड, और दुनिया वाले वेरी बैड। ये ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। ये कहेंगे भाई साहब, माँ बाप कहेंगे बेटा पढ़ाई कर ले, मर जाएगा, BSc कर ली, MBA कर ली, MLM मत कर। और वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, क्योंकि उनकी सहमति से वो, मेरे माँ बाप ने यही देखा था, दादा भी सरकारी नौकरी करते थे, ताया चाचा सारे सरकारी नौकरी करते थे, और मैं एक स्टूडेंट था, बच्चा पागल हो गया, पता नहीं कौन सा मेंबर जेल में फंस जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वो बिल्कुल सही थे अपनी जगह, धोनी के पापा बिल्कुल सही थे अपनी जगह, रिंकू के पापा बिल्कुल सही थे, फरारी वाला बिल्कुल सही था अपनी जगह, भगत सिंह की मम्मी बिल्कुल सही थी, मेरा बेटा मर ना जाए, या क्रांतिकारी बनेगा तो देश को क्या आजाद दिला पाएगा, क्या आजादी दिलाएगा। यस भाई, तो यू थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग, मेरे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद फरीद, थैंक यू सो मच। सो मैं एक चीज और बोलूंगा, शहीद भगत सिंह से एक लाइन मैं जरूर बोलूंगा। देखो, अगर मैं बोलूँ शहीद भगत सिंह ने आजादी देख ली थी, तो यहाँ 99.9% बोलेंगे आजादी नहीं देखी थी और उससे पहले मर गया था। तो मैं आपको यहीं पर एक चीज क्रिएट कर देता हूं जो एंड में भी मैं क्रिएट करूंगा दोबारा। एग्रीमेंट नहीं है लेकिन फिर भी विजन है। धोनी के पास विजन था, रिंकू का विजन था, लिम्बोर्गिनी के पास विजन था, इसके पास विजन था कि मैं अपने देश को आजाद करा दूंगा। लोगों को ये गलत फहमी है कि शहीद भगत सिंह आजादी नहीं देख पाए थे। शहीद भगत सिंह ने आजादी देख ली थी। वो इतने विजनरी थे कि उन्होंने देख लिया था मेरा देश आजाद हो चुका है, इसीलिए हंसते 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 फांसी पे चढ़ गया था वो। तुम्हें क्या लगता है वो हंसते हंसते अच्छा बंदा मरने जा रहा है और वो खुश हो रहा है? नहीं, उसका पर्पस, उसका मिशन, उसका विजन, उसे पता था कि अब मैंने वो बीज बो दिया है, मैंने वो काम कर दिया है, आज मैं मर भी जाऊंगा लेकिन आजादी, इंडिया तो आजाद हो चुका है, हुआ नहीं था, लेकिन इनका विजन था, ये देख चुके थे कि आजादी मिल चुकी है। तो आपके सपनों को आजादी मिल चुकी है, आप अपने सपनों, अपने टाइम फ्रीडम को आजादी लेना, मतलब टाइम फ्रीडम चाहिए आपको, मतलब टाइम की आजादी चाहिए आपको, पैसों की आजादी चाहिए। तो आपको देखना, आज नहीं है लेकिन आपको देखना होगा कि वो आजादी मिल चुकी है, इसलिए आप ऐसे काम करोगे, इसलिए आप सारी चीजें करोगे अगर आपका विजन है तो। ये जो मैंने 4 फोटो दिखाए हैं, ये सारे नॉन ट्रेडिशनल हैं, इनको एग्रीमेंट नहीं मिला। ऐसे ही कई बॉलीवुड के स्टार्स हैं जिनके घर वालों ने क्या बोला, अमिताभ बच्चन को तो बाहर निकाल दिया, इसकी आवाज खराब है भाई साहब, एंकरिंग के लिए, मतलब रेडियो जॉकी के लिए उसे बाहर निकाल दिया। शाहरुख खान के साथ क्या हुआ, कितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, मेरे पास 50, रजनीकांत कंडक्टर थे, ऐसे 100, 150, 50, हजारों एग्जाम्पल है। और MLM में मैं नहीं, जितने भी लोग बने पड़े हैं उन सबके लोगों ने, किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, MBA करने के बाद क्या यार तू MLM में चला गया यार, MBA करके कॉर्पोरेट पे जाता, नौकरी करता, अपनी बजवाता, डॉक्टर सॉरी बॉस की सुनता, गालियां सुनता तो बढ़िया था ना यार, रात को 2-2 बजे आता, काम करता रहता, सैलरी का इंतजार करता, किलसता रहता, तो ठीक था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी करना गलत है, मेरी फैमिली में सबने नौकरी करी है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ एग्रीमेंट नहीं है। तो आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट, आप लोग शायद ये चीजें ले पा रहे हैं। तो नेक्स्ट चीज पे अब मैं, कुछ लोग ये स्लाइड हटाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है मोहित? व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? तो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग हटाते हैं अभी, पहले मैं कुछ लोगों के पास चलते हैं, 2-3 लोगों के पास। अब कोई 2-3 लोग ये शेयर करेंगे मुझसे जिन्होंने जीवन में, MLM में नहीं, जीवन में कहीं भी, सुन लीजिए बार बार, मेरे पास टाइम नहीं है, 9:30 पौने 10 बजे तक हमें खत्म करना है,
जिन्होंने जीवन में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी परफॉर्मेंस करी है जहां पर फैमिली का, दोस्तों का सपोर्ट नहीं था, फिर भी वो परफॉर्म कर गए, कुछ कर गए। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें क्रिकेट टीम में बोल रहे थे माँ बाप के नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन वो वहां गए और उन्होंने फाइनल जिताया। मैंने ही करा हुआ है बेसिकली, राइट। जैसे कि मैंने, मेरी बात करूं तो मेरी मेरी साउथ इंडियन से मैरिज हुई। मैं अपनी बात करूं तो मेरे फादर डेड अगेंस्ट थे, क्योंकि ये ट्रेडिशनल नहीं है लव मैरिज ना। वो ढूंढेगा, ये ढूंढेंगे, फिर शादी हो जाएगी, फिर चाहे बर्तन फूटते रहे, भांडे फूटते रहे, बात की बात है, लेकिन ट्रेडिशनल नहीं है, राइट। आई डिड इट, नॉन ट्रेडिशनल है ना, नेटवर्क मार्केटिंग भी और लव मैरिज भी, राइट। तो लव मैरिज भी मैंने जब करी तो बड़ा ही कलेश हुए घर में। मेरे बाप ने बोला मेरी लाश से गुजरेगा तो शादी होगी। मैंने कहा बापू मैं भी चौहान हूं, जब तक तू दारू नहीं पिएगा ये शादी नहीं करूंगा मैं साला। तो ऐसी कई मैंने अपना शेयर करा। मैंने अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग करी तब भी एग्रीमेंट नहीं थे, जब मैंने लव मैरिज करी तब भी एग्रीमेंट नहीं थे, लेकिन आई परफॉर्म्ड। ऐसे कौन लोग हैं, जो 2-3 लोग ये शेयर करना चाहते हैं, जिनको सोसाइटी से, अपनी फैमिली से बिल्कुल भी एमएलएम के अलावा बताना है, जैसे मैंने अपनी शादी का बताया, बिल्कुल भी एग्रीमेंट नहीं थे या सहमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया और वो कुछ कर गए जीवन। ओके, तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो पहले शेयर कर चुके हैं, उनको बार बार मौका नहीं मिलेगा विपुल जी। ओके, सो पूनम जी, यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, मेरी भी लव मैरिज रही। और फैमिली मेंबर्स बिल्कुल मानते नहीं थे। 7 इयर्स सर हमने सफर किया, उसके बाद हमारी मैरिज हुई। गॉट इट। और सर नेटवर्क मार्केटिंग भी मेरे पेरेंट्स, चाहे हो मेरे ससुराल वाले हो, मेरे हस्बैंड हो, कोई भी मानता नहीं था बिल्कुल भी। आज भी सहमति नहीं है मुझे, लेकिन उसके बावजूद मैं गोल्ड डायरेक्टर पर हूँ। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मेरे को 4 साल लगे थे घर वालों को मनाने, तुम्हें 7 साल, तुम्हें ज्यादा लगे। 7 साल का बनवास काटना पड़ा। आई गॉट इट, बट यू आई एम गेटिंग इट पूनम। मैं जो बोल रहा हूँ आप वो चीज ले पा रहे हैं? यस सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सर आज तक कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जो मैंने आपकी अटेंड नहीं की। मैंने आपकी सारी मीटिंग अटेंड की है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस, थैंक यू सर। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैंने आपको म्यूट कर दिया, प्लीज। जी सर। सर मैं बहुत ज्यादा आपसे एक मुझे एनर्जी मिलती है, आपको सुनती हूँ तो सर मुझे सीएमडी का बहुत ज्यादा नॉलेज मिला है आपसे। पहले मैं उसे ऐसे ही हल्के में लेती थी, मतलब लगता था कि हाँ ठीक है, लिया नहीं लिया, किसी दिन उसको मैंने कंज्यूम किया नहीं किया। लेकिन जब से मैंने आपको सुना है उसके बाद सीएमडी को मैं कभी नहीं छोड़ती। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सीएमडी को नहीं कंज्यूम किया हो। इनफैक्ट मैंने अपने फैमिली में सबको, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको मैं टाइम भी देती हूँ। फैंटास्टिक सर मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो बता दो फिर सीएमडी का फायदा क्या हुआ है, आप रेगुलर ले रहे हैं तो? सर ये देखिए कि सीएमडी से मुझे पहले सर में बहुत दर्द रहता था, माइग्रेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मतलब अगर मुझे सर में दर्द हुआ तो मुझे काफी साल पहले पैरालिसिस अटैक आया था। 17 साल पहले की बात है ये। तो सर मुझे वन साइड जो है बिल्कुल ब्लॉक हो गया था मेरा। अब मैंने ट्रीटमेंट तो लिया, लेकिन जो ठंडा गर्म का मुझे असर नहीं होता था हाथ पैरों में। और वैक्सीन ज्वाइन करने के बाद सर मैंने सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट किए, उससे मुझे काफी फर्क पड़ा। ग्रेट। और फिर मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई तो वो डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको लाइफ टाइम एक टेबलेट लेनी पड़ेगी। लेकिन सर सर में दर्द हमेशा रहता था। मैंने टेबलेट तो नहीं ली, मैंने वेस्टीज के सप्लीमेंट्स को ही कंटिन्यू किया, काफी फायदा हुआ। लेकिन सर अभी भी आप देख रहे होंगे कि मेरी आंखें ऐसी मिचमिचाती बहुत ज्यादा हैं। इस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा लगता है मुझे। लेकिन बेस्ट ये सीएमडी लेने के बाद सर मेरा सर दर्द काफी कम हो गया। नहीं तो अगर मुझे दर्द होता था तो 3 दिन तक कंटिन्यू रहता था। कम से कम 2 से 3 टेबलेट लूं तब जाकर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होता था। अभी मुझे सर में दर्द बिल्कुल नहीं होता। और सर ये जो आईज मेरी जो ऐसे मिचमिचा रही हैं, ये पहले तो मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाती थी कि मैं कैमरा के सामने जाकर किसी से बात भी कर पाऊँ, कि सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन अभी सर सीएमडी के बाद मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मुझे मेरी इम्यूनिटी भी काफी स्ट्रांग हुई है, मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ सब कुछ। और सर मुझे बैक पेन होता था
घुटनों में दर्द, एड़ियों, मतलब पैरालिसिस के बाद यूं समझे कि जिंदा लाश की तरह थी। मैं जाग रही थी, मैं काम कर रही थी, लेकिन मन को मजा नहीं था। पर सर CMD के बाद मैं जिंदा हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। एंड सर वेरी थैंकफुल टू वेस्टीज एंड थैंकफुल टू यू सर, जो आप वेस्टीज हमारी लाइफ में, वेस्टीज में लेकर आए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं एकदम कृतज्ञ हो गया, भावुक हो गया आपकी बात सुन के। मेरे पापा को भी एक्चुअली पैरालिसिस था और वो सही हुए थे, तो आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच मैम। गॉड Thank you, ब्लेस यू। sir. आप हमेशा ऐसे खुश रहे, और आंख वाँख हमें तो दिख नहीं रही है, ना पब्लिक को दिख रही है, आप ही बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं। चलो, वैसे हमें तो आप नॉर्मल नहीं दिखाई। सर, अभी वाकई अच्छा सर, CMD से मुझे इतना फायदा हुआ है कि इतना किसी को पता ही नहीं चलता कि मुझे कभी पैरालिसिस भी हुआ था। क्या बात है, क्या बात। दैट्स जी ऑसम, सर। ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम शेयर कर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। यस हर्षा जी, शेयर ये करना है कि हर्षा पुरोहित फ्रॉम उदयपुर। थैंक यू सर, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। Welcome. सर मुझे वॉलीबॉल मैं वॉलीबॉल खेलती थी और मुझे परमिशन नहीं थी। मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन हो गया था और घर से बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। मम्मी को मना के जैसे तैसे मैं चली गई 3 दिन के लिए, और वहां से फिर मेरा स्टेट में भी सिलेक्शन हो गया। तो वहां पे भी खेलने के लिए गई करौली। तो सर मतलब अच्छा लगता है जब कुछ करने का जुनून होता है, और फिर फैमिली वाले भी सब आए कि नहीं बेटी ने अच्छा किया, अच्छा किया। फिर नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ पर नहीं जा पाई। थैंक यू सर। आई गॉट इट। जब परफॉर्म कर लेते हैं तब तो खैर सबकी सहमति हो ही जाती है। जी जी सर। ज्यादा सबसे ज्यादा खुश धोनी के माँ बाप ही होते हैं जब वर्ल्ड कप जीता धोनी। लेकिन जब वो खेलने जा रहा था तब तो वो बोल रहे थे ना, नौकरी कैसे छोड़ रहा है। कहाँ जा रहे हो, अकेली लड़की, गांव से कोई था नहीं, तो बहुत मुझे मैरी कॉम याद आ गई आपकी बात सुन के ना। गांव से शादी के बाद बॉक्सिंग चैंपियन बनना, पति है वो एक छोटे से गांव से है, कोई साथ नहीं दे रहा है, पति भी साथ नहीं दे रहा है, फैमिली भी साथ नहीं दे रही है, छोटे से जगह से वो निकल के वो औरत, तो औरत तो फिर औरत ही है ना जब अपने आप पे निकल जाए वो काम करने। और जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है वो सब लोग जानते हैं। तो जो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट। थैंक यू सर। हमारे बीच सलमान खान है। यस सलमान खान। थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस आ रही है सर? गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल आवाज आ रही है सलमान भाई, बताइए। मैं तो सर आपको अनम्यूट कर दिया। सलमान खान। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मैं मुंबई से हूँ और गोल्ड एक्टर लेवल पे काम कर रहा हूँ सर। जब मैं मुंबई के कॉलेज में पढ़ाई करता था तो मैं कॉलेज बंद करके क्रिकेट खेलने के लिए जाता था आजाद मैदान में, और पापा वहां से मारते हुए मुझे घर लेकर आते थे सिर्फ क्रिकेट खेलने की वजह से। तो बहुत बुरा लगता था सर, क्योंकि मेरा पैशन था क्रिकेट खेलना और मैं उसी में जाता था हर रोज। कॉलेज बंद करके क्रिकेट खेलने जाना, पापा को जहाँ पता चलता था पापा फिर लेकर आते थे। एक दिन सर कॉलेज की तरफ से टूर्नामेंट हुआ, कॉलेज टू कॉलेज। मेरे कॉलेज का गेम दूसरे कॉलेज से होने लगा, जैसे मैं CST रहता हूँ तो बैंड्रा के ISO कॉलेज से मेरा मुकाबला था मेरे कॉलेज का। उसके अंदर सर मैंने मैच को विन करवाया और ऐसा कैप्टनसी मैंने वहां पे जाके निभाया, तो मेरे पापा को बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ। नहीं, लेकिन उसके बाद क्या उन्होंने पहले मुझे सहमति थी? नहीं थी सर, बिल्कुल नहीं थी। मार के ग्राउंड से मार कर घर लेकर आते थे सर। तो जिन्होंने भी ऐसे करा हो, थैंक यू सो मच सलमान, आई रियली गॉट इट। मुझे याद में दिलाओ, मेरी भी बड़ी पिटाई हुई है क्रिकेट के नाम पे ना। तो जिन लोगों ने भी ये करा हुआ है ना, तो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में ये रिक्वायर्ड है, अपने पैशन को जीना, फिर दुनिया जो मर्जी बोले, एग्रीमेंट मिलने वाले नहीं है बेसिकली, राइट। सो एक लास्ट डी लेते हैं। यस विभा जी, यू आर द लास्ट वन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा भी वही है कि मैं पंजाबी फैमिली से और मेरे हस्बैंड महेश्वरी फैमिली से हैं, तो लव मैरिज वाला पंगा था हमारा। 4 इयर्स तक हमने करा, एंड अभी भी यही कि हस्बैंड साथ नहीं दे रहे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ तो मतलब जो मैं कर रही थी पहले अपना बिजनेस वो ही करो, ये नहीं करना अपने। इसमें कुछ नहीं होता, पागल बनाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं ऐसे और वैसे बस। क्या वो गलत है? नहीं, जो उन्होंने सुना है वही बात है। एक्चुअली 2 साल पहले मेरा भी यही था, मुझे 2 साल पहले भी वेस्टेज ऑफर हुई थी, लेकिन मेरा भी यही परसेप्शन था। फिर जब उसको ढंग से समझा तब समझ में आया कि नहीं ये सही है एकदम। यस, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके। तो सारे हाथ नीचे कर लिए जाएं। थैंक यू सब लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनको ज्यादा थैंक यू, और जिनका नंबर नहीं आया उनको तहे दिल से थैंक यू।
फिर कभी नेक्स्ट टाइम आप लोगों का नंबर आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आ जाए, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। 10 मिनट बचे आखिरी। तो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अब इसकी बात कर लेते हैं। राइट, क्या नहीं है हमने वो देख लिया। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? इट इज अ नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस। जो भी बात हुई, ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, इट इज अ नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस जिसमें आप मैसिव और पैसिव इनकम पा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इट इज ए नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस जहां आपको परफॉर्म करना पड़ता है, जहां बिना सहमति के, एंड जहां पर आप मैसिव और पैसिव इनकम पा सकते हैं एक स्ट्रक्चर के तहत। एक आदमी मिला मुझे, कहते सर रियल एस्टेट में जितना पैसा है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। आई रियली गॉट इट। कई लोग हैं जो रियल एस्टेट में इतना पैसा कमा रहे हैं, जो एमएलएम से ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल, मैंने उससे पूछा ये सवाल, मैंने कहा भाई रियल स्टेट में जो बंदा तुम्हारे साथ आज काम कर रहा है, अगर वो कुछ सेल लेकर आता है और तुम्हें कुछ कमीशन आ रहा है, तो कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। या रियल स्टेट में आप नेशनली ज्यादा कर सकते हो, सॉरी अपने अपने स्टेट में ज्यादा कर सकते हो, आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि रियल स्टेट गलत है या उसमें पैसा कम है या ज्यादा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ पैसिव इनकम ऑल ओवर वर्ल्ड बनाई जा सकती है, उसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड फोन पे, जूम पे कनेक्ट कर सकता हूं, नेटवर्क बना सकता हूं, बनाया है 25 जैसे सीएमडी की बात हुई अभी पीछे जो मैम शेयर कर रहे थे, मैंने 25 लाख रुपए महीना एक ही प्रोडक्ट से कमाया ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क बनाने। अभी भी ऑल ओवर इंडिया से लोग हैं सारे जो मेरे को अटेंड कर रहे हैं। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइंड है, जो आपके साथ आ गया वो हमेशा के लिए आ गया, और जो काम कर रहा है वो पैसिव और मैसिव इनकम क्रिएट हो सकती है। डायरेक्ट एफर्ट डाल के पैसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट एफर्ट डाल के कहीं और नहीं कमा सकते, आप कमा सकते हैं, नौकरी से कमा सकते हैं, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के डायरेक्ट एफर्ट पैसा कमा सकते हैं, आप दुकान खोल के डायरेक्ट एफर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, मेरे को आज भी ध्यान है, रिजवान भाई मुझे बड़े याद आते हैं। या उड़ीसा का तो सब लोग एग्जाम्पल जानते हैं, मैं रिजवान भाई की बात कर रहा हूँ। रिजवान भाई कोरोना में हमें छोड़ के चले गए, मैसिव और पैसिव इनकम उनकी बंद नहीं हुई, आज वो बंदा नहीं है, लेकिन वो पैसिव इनकम आज भी है जो नहीं है कहीं और अवेलेबल। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, पता नहीं कौन आदमी कब जाएगा, मुझे नहीं मालूम, बट पैसिव इनकम क्रिएट करके गए हैं, उनकी कोई भी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसकी वाइफ के पास पैसा जाता है आज भी, और वो हजारों में नहीं लाखों में जाता है, और लाखों में भी 5-10 लाख रुपए से ऊपर ही जाता होगा, जितना 17 लाख उनका 18 लाख हाईएस्ट चेक था, तो अगर हाईएस्ट चेक को हटा भी दे तो भी 10-12 लाख रुपए तो जाता ही होगा। तो मेरे ख्याल से 10-12 लाख में गुजारा हो जाता है एक फैमिली, या जो भी जाता होगा मुझे मालूम नहीं है, बट मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे कितने सारे केसेस है जो लाखों रुपए कमा रहे हैं मैसिव और पैसिव इनकम से। पैसिव का मतलब ही यही है कि ऑल ओवर इंडिया काम हो रहा है और आप नहीं हो तो भी हो रहा है, ऐसा है ऑल ओवर वर्ल्ड। अभी 9 कंट्री, आने वाले टाइम में 18 कंट्रियां हो जाएंगी वेस्टीज में, 28 हो जाएंगी। कितनी कंपनियां खुलेंगी, कितनी बंद होगी, कौन प्रोडक्ट लाएगा, कौन बाइनरी लाएगा, कौन ट्राइनरी लाएगा, कोई फॉरेनरी लाएगा, कोई क्या लाएगा, कोई अपनी नई कंपनी लाएगा। और नहीं 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 नहीं, नहीं चालू हुई है वो, मैंने नई नई इससे पहले 5 कंपनियां देखी है और बहुत पैसा कमाया है, ऐसा नहीं है नहीं कमाया, लेकिन फिर वेस्टीज में आना पड़ा ना मुझे तो आना पड़ा था। हर कंपनी देखो, पहले पता नहीं इतनी सारी कंपनियां, सब लोगों को मालूम है क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग इज ए नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस जहां पर टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम अवेलेबल है। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है, मैं मतलब मेरा एक पासपोर्ट तो खत्म हो चुका है, इतने ठप्पे लग चुके हैं। कोरिया क्या, यूरोप क्या, साउथ अफ्रीका क्या, थाईलैंड तो पता नहीं 10-15-20 बार ही होया होऊंगा, दुबई क्या, पता नहीं कौन सी कंट्री कितनी बारी घूम चुका हूं मैं। वियतनाम जा रहे हैं अभी हम, फिर वियतनाम जाएंगे, पता नहीं। और कितना ट्रैवलिंग कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग आपके सपनों को जीने का बिजनेस है, आपके पैशन को जीने का बिजनेस है। आप यहाँ पर वो अवेलेबल है जो आप जो 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 जेन्युइनली सोसाइटी फैमिली में अवेलेबल ही नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में अवेलेबल है। मैं अपने पापा को बोला था मैं BMW लूंगा, मैं कह रहा हूँ अवेलेबल है, आप लेंगे नहीं लेंगे वो आपके ऊपर है। ये क्या है मैं वो बोल रहा हूँ, राइट। सबको मालूम है क्या है। डॉक्टर कितना पैसा कमाएगा जी, 2 लाख रुपए महीने कमाए, 4 लाख रुपए कमाएगा। लेकिन अगर बात करें प्रोसेस क्या है डॉक्टर बनने का,
12th पास करेगा, बड़े अच्छे मार्क्स से करेगा, फिर क्या करेगा, MBBS करेगा, 6 साल वहां लगाएगा। 6 साल में कितने पैसे खर्च होंगे जी? 80 लाख खर्च होंगे, 1 करोड़ रुपया खर्च होगा। कितना पैसा ऊपर से लगेगा जी? 25 लाख रुपए खर्च होगा। कितनी रात पढ़ाई हुई? दिन रात पागलों की तरह पढ़ाई करेगा जी। पूरा प्रोसेस है। BSc MBA करने के बाद मेरे को 20,000 रुपए की डाबर में नौकरी मिल रही थी। मैं 12वीं पास करूंगा, फिर BSc करूंगा रामजीत कॉलेज नॉर्थ कैंपस से, 3 साल उसमें लगेंगे, 12 3 15 साल हो गए। फिर मैं 2 साल MBA करूंगा, वहां पर 5 लाख रुपए खर्च होगा अपने माँ बाप के। 17 साल पढ़ाई करने के बाद 20,000 रुपए की नौकरी लगेगी। ये प्रोसेस है, ये तो लोग देख लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी कहीं से भी आ सकता है, लेकिन कोई एक प्रोसेस है जो आपने अपनाना है। लेकिन क्या अवेलेबल है वो पता चल जाएगा तो प्रोसेस अपनाओगे आप। विभा जी ने एग्जाम्पल दिया कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर फैमिली अभी साथ नहीं दे रही है, लेकिन मुझे मालूम है यहाँ पर क्या अवेलेबल है। मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि भाई 1 साल पहले 2 साल पहले कि ये बिजनेस क्या है, मेरे को मालूम नहीं था। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। हजारों लाखों लोगों की कर चुका है वर्ल्ड वाइड। आपके लिए आप जिम्मेदार है, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फील्ड जो है ना, देखो खेल सारे अच्छे हैं, खिलाड़ी अच्छे हैं बुरा आपने बनना है, राइट। आपके सपने पूरे नहीं होंगे या नहीं होंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन हाँ नेटवर्क मार्केटिंग में सपने पूरे करना अवेलेबल है, उपलब्ध है। मैं चश्मदीद गवाह हूं। ये 2 करोड़ का घर है जिसमें मैं रह रहा हूं। मेरे खानदान में किसी ने 2 करोड़ का घर नहीं खरीदा। BMW को तो सोचा ही नहीं, खरीदना तो छोड़ो। अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप इस फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना सीखते हैं, कितना आप उसे इंप्लीमेंट करते हैं, और इंप्लीमेंट करने के बाद फिर उस अपनी गलतियों से कितना सीखते हैं, और कितनी जल्दी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, कितनी जल्दी जो गेम के नियम है, भैया क्रिकेट का नियम है, बैट लेकर आओ और बैटिंग करो तो आप रन बना सकते हो, राइट। अब बिना बैट के आ जाओ, बिना लिस्ट के आ जाओ तो रन तो नहीं बनने वाले। लोग कहते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं है, बिना बैट के फिर नहीं खेल सकते ना यार। अगर आप लिस्ट नहीं बना सकते हो तो आप ये गेम कैसे खेलोगे, आप बताओ मुझे, राइट। सो शॉर्ट में बस जो जो नहीं है वो पता कर लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है आपको मालूम चल गया है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस जिसमें कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, जहां सपने पूरे होते हैं। यस विपुल भाई। हेलो, थैंक यू सर। वेलकम सर। सर मैं एक बात यहाँ हमारे सभी मित्रों को बता देना चाहता हूँ कि आपने खेल को कभी खत्म होते देखा है सर? नहीं। खिलाड़ी खत्म हो जाते हैं, हम सब खिलाड़ी हैं सर। यस यस ट्रू, वेरी ट्रू। क्रिकेट का खेल कभी खत्म हो गया सर? नहीं, कभी भी नहीं होगा और होगा भी नहीं कभी कभी। और कभी नहीं होगा। जब हम पैदा हुए थे तब भी चल रहा था और हम मर जाएंगे उसके बाद भी चलेगा। उसके बाद भी चल जाएगा। तो ये हमारे बच्चों के लिए हमने जो खेल शुरू किया है ना, yes. हम खत्म हो जाएंगे मगर हमारे बच्चों को ये खेल मिल जाएगा सर। मैं यहाँ सभी को बता देना ये चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी आंखें मीच के काम करना शुरू कर दीजिए, सिर्फ अपना इनको अपना हाथ थमा दीजिए, आप सफल हो जाएंगे। ठीक है सर, मैं यही कहना चाहता था सर। मुझे कोरोना हो गया था सर। ओके। कोरोना में मैं 11 दिनों तक वेंटिलेटर पे था। मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है। तो मेरी शॉप 10 महीने तक मेरी शॉप बंद रही थी सर। मेरी शॉप से कोई इनकम नहीं आ रही थी, मगर वेस्टीज से मुझे हर 10वीं तारीख को इनकम आ रही थी सर। I got it. और नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे परिवार ने मुझे शुरू में कोई सपोर्ट नहीं दिया था। मेरे पापा का जो हार्ट का प्रॉब्लम था, हार्ट बीट उसका कभी बढ़ जाता था कभी कम हो जाता था। तो मैंने पापा को बताया कि पापा ये एक डॉक्टर ने मुझे ये दवाइयाँ दी है और ऐसा बताया कि आपके पापा को कुछ अच्छा हो जाए तो इसका पैसा देना है। उसके बाद पापा ने सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया और पापा ठीक हो गए। और सर CMD का एक इतना बढ़िया रिजल्ट मिला कि मेरे गांव से मुझे 50 ज्वाइनिंग मिले सर। मेरी चाची को डॉक्टर ने रजा दे दी थी कि अस्पताल से, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था सर। ओके। और 15 दिनों तक हम अस्पताल में थे और बाद में डॉक्टर ने बता दिया कि अब ये बचने वाली नहीं है।
तो हम गांव चले गए और दूसरे दिन मैं और मेरी बीवी सीएमडी और तुलसी का अर्क लेकर गए। और मैंने चाचा को बोला कि चाचा ये मैं मेरी चाची को देना चाहता हूँ। तो चाचा ने बोला कि बेटे कुछ हो गया तो तेरी चाची को। तो मैंने चाचा को बताया कि आपको डॉक्टर ने क्या बोला था कि आपको राह देखने के उसके उसका मौत कब आ जाए। तो इससे बड़ी बात तो क्या होगी। और मेरी चाची अगर बच गई तो आपको कैसा महसूस होगा। तो ठीक है मैं समझ गया, तू चालू कर दे। तो मैंने सर सीएमडी और तुलसी का अर्क चालू कर दिया। और 21 दिनों के अंदर मैं डॉक्टर के पास मेरी चाची को लेकर गया। और स्ट्रेचर में नहीं, चेयर पर नहीं, चलते चलते उसके पास गया और डॉक्टर भी खुश हो गया सर। क्या बात, इतना बढ़िया रिजल्ट। और ये रिजल्ट के बाद मुझे धड़ाधड़ 50 ज्वाइनिंग आ गई मेरे पास। वंडरफुल, ग्रेट। थैंक यू सर, आपकी गाइडलाइन से मुझे ये सब प्राप्त हो रहा है। तो मैं सीएमडी के ऊपर ही क्राउन जाना चाहता हूँ सर। बिल्कुल क्राउन जाएंगे, सारे जाएंगे क्राउन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेस्टीज और सीएमडी एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है, वेस्टीज और सीएमडी ना। यस सर, वेरी लीथल कॉम्बिनेशन एंड थैंक यू सो मच। मैं बड़ी जल्दी वैसे कल ही अनाउंस कर दूंगा मैं सीएमडी पे नेक्स्ट प्रोग्राम कब कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अब बताओ, इतने इतने पावरफुल रिजल्ट्स हैं सीएमडी के और इतने मतलब ऐसा प्रोडक्ट है। एंड विपुल भाई थैंक यू सो मच इतना ट्रस्ट करने के लिए कि आप अपनी चाची को दे पाए। क्योंकि जब मैं अपने पापा को दे रहा था ना, मेरे को ट्रस्ट नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी को ट्रस्ट आ गया कि चलो भाई, वही वाली बात थी कि पापा को भी ये बोल के भेज दिया गया था कि भाई ये तो इनकी सेवा करो। हाँ, तो मरता क्या ना करता भाई। वैसे भी जैसे आपके चाचा ने पूछा कुछ गलत हो गया तो अब इससे ज्यादा और क्या गलत होगा। इससे तो कुछ गलत नहीं हो सकता सर। गलत हो नहीं सकता, और जो गलत होना था वो तो हो चुका है ऑलरेडी, हो चुका है। हाँ। अब जो होगा या तो सही होगा, उससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता। और सर सीएमडी से रिजल्ट मेरी चाची में ये भी मिला कि मेरी चाची को स्ट्रोक लग गया था, वो बोल भी नहीं सकती थी और बोलने भी लगी। वाह, इतना बढ़िया रिजल्ट मिला सर। वंडरफुल, थैंक यू वेस्टीज, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं जानता हूँ ये सही बताऊं तो ये प्रोडक्ट में आप विपुल भाई आप जब शेयर करते हो ना, मैं आपको बताता हूँ 8-10 साल मैं इस प्रोडक्ट पे जब रहा, पिछली कंपनी 2011 से 2018 तक रहा मैं लास्ट कंपनी में। बट सीएमडी के साथ तो मैं पिछले 13-12 साल से हूँ, रेगुलर हूँ। तो ऐसे जब रिजल्ट आए, इतने सैकड़ों ऐसे रिजल्ट आए ना, वो रिजल्ट और आप जैसे लोग जब बताते थे पिछली कंपनी में या उसके बाद भी इतने लोगों ने बताया, ये सबसे बड़ा रीजन था ये मैं प्रोडक्ट लॉन्च करा पाया विपुल भाई। क्योंकि मैं जानता हूँ किसी के चाचा, किसी की मम्मी, मेरे पापा, जब ये होगा ना तो समझ लो हमने जीवन जी लिया, हमारा जीवन सार्थक हो गया। अगर हमने 4 लोगों के साथ भी ऐसा कर दिया ना जीवन में विपुल भाई, जिनकी जान मतलब डॉक्टर ने भेज दिया था घर पे और उनकी बचा ली जान, तो मतलब हमने जीवन जी लिया। सही बताओ विपुल भाई। ठीक है। थैंक यू ट्रस्ट करने के लिए और ट्रस्ट देने के लिए अपने चाचा को। थैंक यू सो मच। कई बार तो वहीं पर आदमी नहीं बोलता, रिश्तेदारी के चक्कर में ना कुछ उल्टा ना हो जाए, डरा रह जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट। आपकी वजह से बहुत लोगों को हौसला आया होगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट किसी भी को भी दिया जा सकता है। आई रियली गॉट, थैंक यू सो मच। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। इट्स 9:34, हम नेक्स्ट 10 मिनट्स में खत्म कर लेंगे। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, जो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे मैं वाई बोल चुका हूँ, बट यस मैं दोबारा बोल रहा हूँ वाई नेटवर्क मार्केटिंग। आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, अब आप लोग ये डिसाइड करिए वाई नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों करना है, आपका फ्यूचर क्या है। ये जो लाइन है ना व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग के बाद नेक्स्ट है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने वर्ड तो बता दिया आज, अब आपको क्यों करना है आपने डिसाइड करना है। इसके बारे में मैं कोई ज्ञान फैलने वाला नहीं हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ये है सपने देखो फिर सपने पूरे हो जाएंगे, अपनी इंस्पिरेशन लाओ, ये लाओ वो लाओ, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, हटा दो स्लाइड। वाई नेटवर्क मार्केटिंग आप बनाइए भाई साहब अपने जीवन में। ऐसे देखो मैं तो बता रहा हूं आपको, ऐसे उत्पाद हैं वेस्टीज में सीएमडी जैसे, जो कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि वो जी नहीं सकते। 50 ज्वाइनिंग आ गई वहां से कि वो चलते फिरते वापस घर आए हैं। मेरे पापा 2010 में एक्सीडेंट हुआ था मेरे पापा का, हाफ साइड पैरालिटिक हुए वो, राइट। और 9 साल वो जी के गए, जो कि 6 महीने भी नहीं जी सकते जो डॉक्टर्स ने बोला था। मतलब वो बेड पे रहे
33 दिन आईसीयू में रहे और फिर घर भेजे गए कि कुछ नहीं हो सकता इनका जीवन में। और फिर वो 9 साल अपने आप चलते थे, अपने आप नहाते थे, ऐसे रह के गए। और 9 साल एक फादर का कितना बड़ा जीवन हो जाता है मैं समझ सकता हूँ बेसिकली, राइट। तो ये ऐसे उत्पाद अवेलेबल हैं। अब आप क्या चाहते हो? मेरा सीएमडी की बात करूं ना तो मैं आज भी मुझे ध्यान है कि मैं माननीय महोदय बाली सर, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ बाली सर का। सही बताऊं ना, सबसे ज्यादा मैं थैंकफुल बाली सर का हूँ, जो सही में मेरे को ये मौका दिया कि मैं उनको समझा पाऊं, और सही में उन्होंने ट्रस्ट करा इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। जेन्युइनली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू बाली सर। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं अभी आप लोगों को कि क्यों करना है आपने। मेरा तो एक जेन्युइनली मेरा एक ही जिसे कहते हैं ना, एक ही ध्येय था मेरा जीवन में कि ये इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट, और सही प्रोडक्ट, सही प्लेयर, सही टीम की तरफ से खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तेंदुलकर जिम्बाब्वे में पैदा हो जाता ना तो तेंदुलकर को शायद कोई जानता ही नहीं। तो हमारी पिछली कंपनी में मैंने 25 लाख रुपए कमाया, लेकिन कोई जानता ही नहीं था सीएमडी को। तो सीएमडी को वेस्टीज में आना बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। सही प्रोडक्ट, सही सब कुछ हो जाता तो मैं वेस्टीज में थोड़ी आता। फिर सिर्फ सही प्रोडक्ट से गेम नहीं बनने वाला है, सही प्रोडक्ट सही प्लेटफॉर्म पे होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हर घर में हम हमेशा बोलते थे पिछली कंपनी में, और मैं फिर अब बोलता हूं, हर सीएमडी घर घर सीएमडी, मतलब घर घर पहुंचाने के बाद विपुल भाई ने जैसे बोला, किसी के चाचा है, किसी की चाची है, किसी की मम्मी है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, कोई डायबिटिक है, कोई एक्स है, वाई है, जेड है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। मैं वेस्टीज में जब आप सीएमडी आ गई तो मैं बताता हूँ, मैं जेन्युइनली जैसे विपुल भाई ने शेयर करा, मेरे को आज भी गूज बम्स आ जाते हैं पापा को याद करके। मेरे को किसी प्रकार की कोई एसिडिटी नहीं रहती, मैं सीएमडी रेगुलर लेवल पे पीता हूँ, वरना मैं नॉन वेज खाने वाला आदमी, चौहान आदमी हूँ। आप समझ सकते हो खान पान क्या होता है। हेल्थ सब कुछ सब ऊपर वाले की दुआ से ठीक है। उसका रीजन ऑब्वियसली मैं 5 साल से वेस्टीज के प्रोडक्ट भी ले रहा हूँ, लेकिन सीएमडी के साथ ले रहा हूँ, मैं 5 साल से ही ले रहा हूँ बेसिकली। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर हम वेस्टीज का ले रहे हैं, अगर हम मिनरल्स के साथ लेंगे वो ज्यादा काम करेगा। काम तो हमारे प्रोडक्ट करते हैं तभी हम नंबर 1 पे पहुंचे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी एग्जिस्टेंस में मेरे हिसाब से वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है मिनरल्स, क्योंकि और प्रोडक्ट को और सपोर्ट करता है और काम करने के लिए, राइट। तो व्हाट आई एम क्रिएटिंग राइट नाउ इज के वाई, क्यों करना है? पूरे लोगों को सुखी करना है, स्वास्थ्य लाभ देना है। क्यों करना है? मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। क्यों करना है? मुझे लोगों के सपने पूरे कराने हैं। मुझे लोगों के घर में बहुत पैसा कमा के देना है। क्यों करना है? ये आप डिसाइड करो। BMW लेनी है आपको, आप बताओ मुझे, तो नीचे होंडा सिटी दिलवानी होगी। मोटी सी बात यह है कि आपको क्यों करना है ये मैं बताऊंगा क्या? आपके जीवन में क्यों करना है? माँ बाप के लिए क्या करना है ये मैं बताऊंगा, बच्चों के लिए क्या करना है मैं बताऊंगा, अपने लिए क्या करना है ये मैं बताऊंगा। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, इस पर लोग सेशन लेते हैं 2-2 घंटे, मतलब मैं सेशन लूंगा क्या वाई नेटवर्क मार्केटिंग? विपुल भाई को क्या चाहिए मैं बताऊंगा क्या ये? एक्सक्यूज मी, नहीं। क्या है मैं वो बता सकता हूं, कैसे है ये मैं बता सकता हूं। क्यों करना है ये तो आप डिसाइड करो ना, क्यों करना है। और क्यों करना है इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाने का है, कोई लॉजिक नहीं था। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चालू करी कोई लॉजिक नहीं था, 1% लॉजिक नहीं था कि मेरा सपना था मैं लाख रुपए महीना कमा लूं जीवन में। पता है मेरा बहुत बड़ा सपना था जब मैं जापान लाइफ में चालू हुआ 99 में, जापान लाइफ इंडिया कंपनी का नाम था, कि मैं लाख रुपए पे पहुंच जाऊं जीवन में। आज अगर मैं लाख रुपए पे आ जाऊं ना, मेरे छोले बिक जाए। तो आपका सपना आप देखोगे ना, आपको क्या चाहिए। कोई लॉजिक नहीं था 2 करोड़ के घर का, कोई लॉजिक नहीं था BMW का, कोई लॉजिक नहीं था इतनी कंट्री जाने का, कोई लॉजिक नहीं। अभी 17 तारीख को एशिया कप में शायद मैच इंडिया पाकिस्तान का होगा, मैं जाने की सोच रहा हूँ कि मैं श्रीलंका जाऊं। इसका कोई लॉजिक नहीं था जब मैं आया था एक्चुअली। ऐसे तो बस लोग था तो बहुत रईस लोग सोचते हैं यार, बस अपन की किस्मत में थोड़ी है। सो क्यों करना है, यू हैव टू डिसाइड फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ। एक ही जीवन मिला है यार आप लोगों को, हमको एक ही जीवन मिला है। जितने साल जाने से चले गए, कितने साल है मालूम नहीं है। क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग? एक ही जीवन है, मैंने बोला ना। अब देखो क्यों करना है, क्यों डिसाइड हो गया ना। देखो एक बार पर्पस, विजन, मिशन आ गया ना आप लोगों के पास, कैसे करना है अपने आप आ जाएगा। आज मैं कैसे नहीं कर रहा हूँ क्रिएट, आज मैं बात कर रहा हूँ क्या और क्यों। मेन तो क्या था, क्या पता चल गया तो क्यों बनना आसान हो जाता है। क्या है ये चीजें अवेलेबल है भैया, क्या क्या चीजें अवेलेबल है। एक शादी में जाओ, नॉन वेज है, वेज है, भल्ले हैं, पापड़ी है, टिक्की है, ये है, भटूरे हैं, सांबर बड़ा है, कुलचे हैं, 50 चीजें हैं, सब चीजें अवेलेबल हैं। आपको क्या चाहिए? टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, ट्रैवलिंग है, प्यार है, इज्जत है, सब चीजें अवेलेबल है जो आपको चाहिए लाइफ। बोलो आपको क्या चाहिए, क्यों करना है ये आप डिसाइड करो।
क्या आपको इंस्पायर करता है वो आप डिसाइड करो, क्या आपको पाने का है वो आप डिसाइड करो, क्या करना है मम्मी पापा के साथ वो आप डिसाइड करो, क्या करना है बीवी बच्चों के साथ वो आप डिसाइड करो। कल मेरी बेटी का बर्थडे है, आज रात से ही पार्टीज चल रही, पता नहीं क्या क्या तैयारियां करी हुई है बच्चों ने, यहाँ जाना है पापा हम ये करेंगे। अभी परसों तरसों मेरी वाइफ के साथ पता नहीं 10-12 हज़ार रुपए की शॉपिंग करके आ गई, क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, ऊपर वाले की मेहर है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि जो भी खरीदना है अच्छा बेटा आप खरीद लेना। अब बच्चों के साथ क्या करना है ये आपका आपकी चॉइस है, वरना बर्थडे पे ले आओ एक आधा किलो का केक, ले आओ एक छोटी सी ड्रेस 400-500 रुपए की, हैप्पी बर्थडे टू यू कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, ऐसे जो बिता रहे हैं मैंने ऐसे ही जीवन बिताया है। मेरे यहाँ केक आया था तो मैं खुश हो जाता, इसका मतलब ये नहीं है वहां खुशी नहीं है, खुशी वहां भी बहुत है अगर आप लेना चाहो। लेकिन अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है वहां पर तो पैसा कमाने का है, क्यों करने का है, देखो आप वो बहुत बढ़िया है जहां आप हो, वो बहुत वो गलत नहीं है, लेकिन क्या और बेहतर करना है, क्या और बड़ा करना है, क्यों करना है, देख लो आप लोग, यू डिसाइड। आज मेरी बेटी को कल जो भी चाहिए मैं दिला सकता हूँ, जो भी चाहिए, जो भी चाहिए, मैं तो हेलीकॉप्टर तो नहीं दिला सकता, लेकिन हाँ जो भी चाहिए जो उसके थॉट प्रोसेस में सब कुछ दिला सकता हूँ। तो क्यों करना है, यू हैव टू डिसाइड, आप लोग डिसाइड करिए। सो फाइनली आई डिक्लेयर दिस सेशन कंप्लीट, बट यस अभी कुछ लोग हैं तो अब आज हम देखते हैं अगले 10 मिनट क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दो चीजें, या तो सवाल पूछ सकते हैं आप, या